नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पर आखिरी आधे डेढ़ घंटे में क्या होगी आपकी रणनीति, उस पर करेंगे बातचीत। आप देख रहे हैं CNBC आवाज़ और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से खास पेशकश। मार्केट्स में आज का एक्शन कहाँ पर जाकर थमेगा, उस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत को बाजार की सलामी। 300 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी के साथ निफ्टी ने बनाया नया शिखर। बैंक निफ्टी भी करीब 1200 पॉइंट उछलकर रिकॉर्ड के काफ़ी करीब। सेंसेक्स, निफ्टी और मिड कैप्स ने भी छुए नई ऊंचाई के शिखर। बीजेपी की जोरदार तेजी के बाद बाजार के दिग्गज भी बुलिश। व्हाइट ओक कैपिटल के प्रशांत खेमका की राय, फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स और पावर सेक्टर में बड़े मौके। कोटक KMC के MD और CEO नीलेश शाह ने कहा आगे लार्ज कैप में ज्यादा तेजी संभव। वहीं निर्मल बंग के राहुल अरोड़ा ने अंतरिम बजट तक निफ्टी के लिए 24,000 का टारगेट दिया। बीजेपी की जीत से सरकारी कंपनियों में ऊंची छलांग। निफ्टी, PSE और PSU बैंक इंडेक्स 3% से ज़्यादा दौड़े। 8% की ज़्यादा उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना HPCL। सरकारी बैंकों में कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI में 3% से ज़्यादा की रैली। और अदानी ग्रुप की कंपनियों में भी आज जोरदार रफ्तार। 7% से ज्यादा उछला अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर। साथ ही अदानी पोर्ट, अंबुजा सीमेंट और अदानी ग्रीन में 5 से 8% की दिखी तेजी। और आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। 22 दिसंबर तक चलेगी कार्यवाही। पेश किए जा सकते हैं 19 बिल। PM मोदी ने कहा 4 राज्यों के नतीजे देश के भविष्य को समर्पित। विपक्ष से पॉजिटिव रुख अपनाने की अपील। आज एक बड़ी बिग बोल्ड कॉल जो लेने वाला हूँ। आज बैंक निफ्टी में आपको 1000 से 1500 पॉइंट की रैली दिखेगी। आज की आज। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर हम आज ही ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी पर करें। अब देखिए बैंक निफ्टी, अब ये 800 पॉइंट ऊपर, अब ये जा रहा है मेरे ख्याल से एक इंट्राडे में और बड़े मूव के लिए। 45,618 इस समय बैंक निफ्टी पर। 1200 अंकों से ज्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में। इनफैक्ट सुबह मार्केट ओपनिंग से पहले अनुज ने आपको ये बताया भी था कि आज के ही दिन 1000 से 1200 अंकों की तेजी तो कम से कम बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। और हैरानी नहीं होगी कि अगर नए रिकॉर्ड्स आज बनते हुए दिखाई दें। तो हफ्ता अभी 1.5 घंटा बाकी है और ऑल टाइम हाई का वो एक प्लेट लेकर आते हैं। बैंक निफ्टी का डिस्टेंस 318 पॉइंट दूर है, मेरे ख्याल से आना चाहिए। और देखिए, आप अगर आज आपने ओपन पे भी लिया होता तो भी आपको बैंक निफ्टी में 500-600 पॉइंट बने होते हैं। ये एक चीज़ मैं हमेशा जो बोलता हूँ ना लोगों को कि क्यों, इवन अगर आपने फ्राइडे को बुक कर लिया था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है ना, कई लोग सिर्फ लेवल से इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं कि नहीं हमने तो इस लेवल पे बुक कर लिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, हो सकता है कि आप फ्राइडे को पोजीशन घर मान लो ले भी गए होते, अगर ये वाला रिजल्ट नहीं आया होता तो आज मार्केट हो सकता है 100-150 पॉइंट नीचे होता। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा आपको अपने आप को एडजस्ट करना होता है। मार्केट में अब इस समय एक क्लियर कट मोमेंटम है और अब मैं ये कहूँगा कि मार्केट में यहाँ से अब आपको शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है। 21,000 की तरफ निफ्टी बढ़ रहा है और मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई शायद आज ही हिट कर दे। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज हिट कर दे। और एक चीज़ जो हम हमेशा सोचते रहते हैं ना कि लार्ज कैप चलेंगे, एक ट्रिगर चाहिए था मार्केट को लार्ज कैप के चलने का। ये वो ट्रिगर आ गया, अब लार्ज कैप चलने शुरू होंगे। वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब लार्ज कैप चलेंगे, फाइनली आज वो ट्रिगर आया है। आज आप FI का नंबर्स देखिएगा, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर 5-6 हज़ार करोड़ की FI की बाइंग आ जाए आज। तो जिस तरीके से स्टॉक्स चले लार्ज कैप्स, क्लियर कट मोमेंट। तो जो हम सुबह में कह रहे थे कि डबल इंजन की तेजी बाजार में है, जो DIIs लीड कर रहे थे, अब FIIs का भी इंजन पीछे से लगता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अनुज, अब यहाँ से अगर कोई एक छोटा पर्सपेक्टिव लेकर चल भी रहा है, कंसिडरिंग इस हफ्ते की शुरुआत इतने मजबूत नोट पर रही है, ये आज की क्लोजिंग के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा? और दूसरा, ये जो ट्रेंड है कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस दे रहा है कि ये पूरे हफ्ते जारी रह सकती है तेजी? देखिए, पूरे हफ्ते का तो मैं नहीं कह सकता, कल कंटिन्यू करेगी। उसका रीज़न बताया था मैं आपको। कभी भी कोई एक्सपेंशन शुरू होता है, उसके बाद मार्केट में एक दिन रैली आती है, उसके बाद अगले दिन फिर उतनी बड़ी रैली आती है और तीसरे दिन एक और पॉजिटिव शुरुआत होती है। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है। ये आज पहला दिन है फ्रेश एक्सपेंशन का। निफ्टी में 350 पॉइंट की रैली, ये मुझे लग रहा है हफ्ता आपको 21,000 दिखा देगा शायद इसी एक्सपायरी में। पॉसिबल है, इसी वीकली साइकिल में आपको 21,000 दिखा देगा। उसके बाद मार्केट शायद थोड़ा कंसोलिडेट करेगा
और जो बड़ा लक्ष्य है उसके बाद वो जो हम अब की बार 22,000 लेकर चल रहे हैं वो आएगा। लेकिन 21,000 मुझे लग रहा है कि आपको हो सकता है वेंसडे या थर्सडे को एक बार के लिए 21,000 दिख जाए। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है ना, लोगों को हैरानी नहीं होनी चाहिए जिस तरीके से अब ये बैंक निफ्टी मूव आना शुरू हो गई। इतने टाइम से बैंक निफ्टी चल नहीं रहा था, एक स्प्रिंग की तरह से आपने उसको दबा के रखा था। ये 46,080 पर हैं हम अभी। नेक्स्ट टारगेट आपका ऑल टाइम हाई, उससे ज़्यादा दूर नहीं है, और उसके बाद 48,000 टू 50,000। और अगेन मुझे लग रहा है कि 47,000 पॉसिबल है कल ही दिख जाए आपको, क्योंकि आज होगा क्या, आज ये सब होने के बाद 3:30 4 बजे के बाद 5 बजे के बाद जब हम FI के नंबर्स देखेंगे और जब हम डिलीवरी नंबर्स देखेंगे तो कल आप देखेंगे कि फिर इन सब स्टॉक्स में वापस गैप अप होगा। सारे के सारे बड़े स्टॉक्स में HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, इन सब में कल फिर एक गैप अप होगा। इस तरीके से मार्केट में पैसा बनता है जब आपको एक क्लैरिटी हो ना, एक थॉट्स की हाँ अब इस डायरेक्शन में आपका पैसा बनने वाला है, उस डायरेक्शन में हो जाइए फिर। अच्छा, एक और चीज़ क्या होती है यहाँ गलती भी कर रहे हैं तो लॉन्ग साइड पर करें, क्योंकि क्या होगा ना, इंटरडे मार्केट गिर भी जाएगा ना, अगले दिन फिर मार्केट आपको गैप अप दे देगा। तो वो इस चीज़ का ध्यान रखिए। 46,100 मेरी नज़र है बार बार उस लेवल पर, वो जो ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का, मेरे ख्याल से इस शो में वो आना चाहिए आज तक। जी हाँ, तो उस ऑल टाइम हाई का इंतजार जो 46,369 था, और उसी तर्ज पर दरअसल बाजार इस समय चल पड़ा है। 46,100 तो स्क्रीन पर आपके कुछ ही सेकंड्स में आ जाएगा, क्योंकि 46,96 के लेवल्स इस समय आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। चलिए, कुछ स्टॉक्स जिनके बल पर आज ये तेजी बनती दिखाई दी है, और ख़ास बात यह है कि आज की तेजी चौतरफा है, चाहे वो दिग्गज हो, चाहे वो सरकारी कंपनियां हो, चाहे वो मिड और स्मॉल कैप्स हो, सब में वो खरीदारी का जोर आता दिखाई दिया है। अदानी ग्रुप शेयरों में हमने देखा था शुरुआती दौर से ही तेजी बनी, एंटरप्राइजेस 7.5% ऊपर, पोर्ट में 6% का इजाफा। BPCL टॉप ट्रेड्स में शामिल है आज इंडेक्स के, और आयशा मोटर में हमने देखा है आज दोपहर बाद बहुत तगड़ी तेजी बनती दिखाई दी, करीब 6% का इजाफा। सुबह में इतनी तेजी नहीं थी, इनकी बिक्री के आंकड़ों में करीब 2% का इजाफा देखने को मिला है, लेकिन वो नंबर्स बहुत अच्छे हैं। HPCL, ACC, ABB इंडिया, BEL, ये कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है 5 से 6 से 4% की तेजी बनती हुई, लेकिन मुनाफा वसूली है इस मार्केट में। डेल्टा कॉप ऑफ कोर्स वायदे बैंड में है, 3% नीचे। लुपिन में कुछ करेक्शन, HDFC लाइफ में कुछ करेक्शन। ZIA एंटरटेनमेंट में ज्यादा दबाव आपको आज इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि UBS ने दरअसल एक रिपोर्ट निकाली है और डाउनग्रेड किया है स्टॉक को, तो उसका एक नी जर्क रिएक्शन यहाँ पर आता हुआ 3-3.5% का नुकसान ये स्टॉक आपको दिखा रहा है। ये फिलहाल वो काउंटर्स हैं जहां पर मंदी और ज्यादा तेजी के ट्रेड्स देखने को मिले हैं। चलिए, हमारे पैनल को अब जोड़ना शुरू करेंगे और हमारे जानकार आपको बताएंगे कि इन लेवल्स पर 2628 के आसपास निफ्टी में क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए और किन स्टॉक्स के जरिए दरअसल इस तेजी का फायदा उठाया जाए। फंडामेंटल्स पर शरद अवस्थी हमारे साथ है, टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, राजेश सातपुते, रुचित जैन, राजेश पालविया को भी जोड़ेंगे, और साथ ही साथ शिल्पा राउत भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगी। फोकस में आज सरकारी बैंक है, बैंक तो वैसे भी है, लेकिन सरकारी बैंकों पर हमारी नजरें रहेंगी कि वैल्यूएशंस कितने अट्रैक्टिव है और यहाँ से आगे कितनी की गुंजाइश है तेजी की। 2:30 बजे कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल्स पर चर्चा होगी, क्योंकि ये एक पॉकेट है जहां पर एक सुर में लोग कह रहे हैं तेजी आएगी। तो इस पर एक एनालिसिस हम पेश करने वाले हैं आपके लिए प्रभुदास लीलाधर के रिसर्च एनालिस्ट अमित अनवानी के साथ। फिर 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में DR चोकसी, फिनसर्व के MD देवेंद्र चोकसी होंगे। रुख की लिया जाएगा BTST STPT ट्रेड्स, डीलिंग रूम के एक्शन का और ऑफ कोर्स मार्केट क्लोज का। ओके, अच्छा हलता आगे बढ़ें इससे पहले एक चीज़ और मैं कहूँगा इस समय मार्केट को लेकर। एक बार ज़रा 2-3 चार्ट्स लेकर आइए। पहले तो लेकर आइए आप एक बार फिर से बैंक निफ्टी, और उसके बाद आप लेकर आइए निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। अब इस समय आपको मार्केट में क्या करना है, ये एक चीज़ समझनी लोगों को बहुत ज़रूरी है। निफ्टी बैंक का ऑल टाइम हाई था 46,370 और वो हमने हिट किया था 21 जुलाई को। उसके बाद से बैंक निफ्टी ने चलना बंद कर दिया था, बिल्कुल मायूस था बैंक निफ्टी। रोज़ एक्सपेक्टेशन होती थी कि बैंक निफ्टी चलेगा, बैंक निफ्टी चलेगा, और चलता नहीं था बैंक निफ्टी। अब इसने ये एक मूव दिखाना शुरू किया है। अब इसमें जो मार्केट का एक पर्सपेक्टिव है वो आपका ये होना चाहिए कि यहाँ पर अब आपको सिर्फ इस एक दिन की 1300-1400 पॉइंट की रैली से ये नहीं सोचना है कि अब बड़ी रैली होगी मैंने मिस कर दिया। नहीं, पैसा असली यहीं बनता है। ये आज जो हुआ ये एक शुरुआत है एक फ्रेश एक्सपेंशन की,
और जितना निफ्टी ने रैली दिखाई है उतना कैचअप अब बैंक निफ्टी को प्ले करना है। तो बैंक निफ्टी यहाँ से एक मूव दिखाए शार्प 50,000 की तरफ, बहुत फास्ट, तो आपको हैरानी होनी नहीं चाहिए यहाँ पर। और एक चीज़ समझ लीजिए यहाँ पर कि अगला जो मूव है वो काफ़ी हद तक अब आपको लार्ज कैप्स में मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिड कैप गिरेंगे यहाँ से, और बीच बीच में मिड कैप्स में भी बड़े मूव्स आएंगे, लेकिन अगले एक हफ्ते के लिए, अगले 10 दिन के लिए अगर आपको एक ट्रैक्शन मिलना है तो वो आपको निफ्टी से मिलना है, वो आपको बैंक निफ्टी से मिलना है। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं फिर। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए इस समय आप क्या ट्रेड लेंगे? ओके सॉरी, गाबा सर आज है नहीं हमारे साथ, तो शिल्पा जी आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए कौन सी ट्रेड होगी इस समय की? गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी के लिए मैं लॉन्ग में जाऊंगी बाटा में। बाटा इंडिया एक अच्छे शॉर्ट कवरिंग में अभी है, तो यहाँ पे मुझे लगता है 1680 से 1700 के टारगेट्स बहुत इजीली अचीवेबल है। तो आप इसका ऑप्शंस के थ्रू 1640 का कॉल ऑप्शन जो रफली 35-36 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 25 का रखिए एंड टारगेट्स ऑफ 55 to 60। ओके, तो बाटा इंडिया में एक तेजी का व्यू इस समय शिल्पा दे रही हैं। राजेश सातपुते, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? आफ्टरनून हर्षदा जी, आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी देखिए, नज़र मेरी एचडीएफसी बैंक पे है। आई एम क्वाइट बुलिश ऑन दिस। मुझे लगता है जिस तरह से आज ब्रेकआउट मिला है, इसके 200 EMA के ऊपर ये सस्टेन हो रहा है, जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है 1600 के ऊपर, तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली मिलेगी, कम से कम 1650 इसका टारगेट होगा। सो एचडीएफसी बैंक को बाय करे। स्टॉप लॉस होगा 1585 का। गाबा सर गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड रहेगी आपकी? मुझसे पूछ रहे हैं, बिल्कुल स्टॉक मेरा जो चुना है इस पर, गुड आफ्टरनून टू यू, वो है इंडसइंड बैंक। अच्छा मूव मिला है, 1498 के आसपास ट्रेड कर रहा है इंडसइंड बैंक। 1492 का स्टॉप लगाना है, ज्यादा नहीं। टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 1515 के नजर आते हैं इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में तेजी का ट्रेड क्लियरली सुबह में भी दरअसल आपको याद होगा इसकी चर्चा हो रही थी। राहुल अरोरा कह रहे थे कि जब आप एक्सिस एचडीएफसी की बात करते हैं तो इंडसइंड बैंक जैसे ट्रेड्स भी आपके रेडार पर होने चाहिए। 1500 के लेवल्स पर इस समय मौका दिख रहा है। शरद अवस्थी, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या है? गुड आफ्टरनून जी। एसबीआई हमें लगता है इन वैल्यूएशंस पे एक अट्रैक्टिव बेट है, और जैसे जैसे आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट साइकिल का रिवर्सल होता है, वैसे वैसे जो इन्वेस्टमेंट बुक में अभी तक का परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, वहां से भी थोड़ी पॉजिटिव परफॉर्मेंस अगले क्वार्टर से ऑनवर्ड्स आपको दिखनी चाहिए। ट्रेजरी इनकम में इंप्रूवमेंट, और एसबीआई में वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। एनपीएस काफी कम है, नेट एनपीएस 0.65 के आसपास आ गए हैं। कोई फ्रेश प्रेशर हमें दिखाई नहीं देता। एक डाइवर्सिफाइड बुक है, 15% एडवांसेस इंटरनेशनल ब्रांचेस से भी हैं, तो एक मल्टीनेशनल भी आप समझ सकते हैं ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिया। इसके अलावा एक काफ़ी बड़ा ब्रांच नेटवर्क है, 22-23 हज़ार ब्रांचेस का, और रूरल इंडिया टायर 2 सिटीज़ की डिमांड केटर करने के लिए आइडियली पोजिशनड है। 3-4 सब्सिडियरीज जो अभी भी हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाली हो या आपकी फंड मैनेजमेंट वाली बिजनेस हो या डीएचएफआई हो, वहाँ से भी थोड़ा और एडवांटेज अगर लिस्टिंग वगैरह बैंक करवाता है तो उससे भी फायदा हो सकता है। तो हमारा ये मानना है कि ये सब अगर नहीं भी हो, उसके अलावा भी 15-17% ग्रोथ आसानी से बैंक लॉक इन कर लेगा अगले 2-3 साल। तो अगले साल में लगभग आप ये मान के चलिए कि 75-80 रुपए के आसपास की अर्निंग्स आएगी, और बुक वैल्यू में अगर 100 रुपए की एक्रेशन भी यहाँ से पकड़ते हैं, और जो अभी 1.3 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है वहीं के आसपास ट्रेड करता है, तो 700 रुपए के लक्ष्य के लिए एसबीआई। ओके, चलिए रुचित के पास चलते हैं, उनकी भी ट्रेड रह गई इस समय। रुचित, क्या पिक होगी आपकी? जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, बैंकिंग तो नो डाउट काफी स्ट्रॉन्ग है ही, और बैंकिंग के स्टॉक्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, बट लेकिन सीमेंट भी हमें लग रहा है कि एक ऐसा स्पेस है जो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स या मिड टर्म इन्वेस्टर्स हो तो यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते। अल्ट्राटेक सीमेंट विद इन द स्पेस, जहाँ पे एक अच्छी तेजी हो रही है, लीडरशिप भी देखी जा रही है, वो हमें लग रहा है कि अपनी तेजी और कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे सभी टेक्निकल पैरामीटर्स काफी बुलिश है अल्ट्राटेक के लिए। तो करंट लेवल्स पे भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 9200 के नीचे स्टॉप लॉस रख के, और नियर टर्म में 9500 के अराउंड के टारगेट्स इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो 9500 की तैयारी अल्ट्राटेक सीमेंट कर रहा है। ये सभी वो काउंटर्स हैं जहां पर मौके खरीदारी के आपको बनेंगे। लेकिन इंडेक्स का हाल अगर आपके सामने पेश करते हैं तो अब 1340 अंकों की तेजी निफ्टी बैंक पर। निफ्टी भी 370 पॉइंट ऊपर, और मिड कैप्स के क्या कहने, ये भी 500 अंकों का इजाफा दिखा रहा है। अनुज, सुबह में बात खूब हो रही थी कि लोगों में फोमो होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, और फिर और बढ़िया तेजी देखकर आपने पैसा नहीं लगाया तो डबल हो जाता है वो फोमो।
तो उन लोगों के लिए जिन्होंने शायद आज हिम्मत नहीं की है या फिर साइडलाइंस पर बैठे हुए हैं, अभी भी मौका है तेजी करने का? देखिए, हमारी मार्केट में सबसे ब्यूटीफुल चीज़ क्या है कि हमारी मार्केट उस पड़ाव पर है इस समय जो अमेरिकन मार्केट से शायद 25 साल पहले थी। जब कोई कंट्री एक ट्रांजिशन कर रही होती है, जैसा प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि हमको एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, जब एक कंट्री उस तरफ जा रही होती है ना, उसमें आप कभी भी कहीं भी किसी भी लेवल पे इन्वेस्ट कर लीजिए, आपका पैसा बनेगा। मुझे बात बताइए, आज फॉर एग्जांपल आज अगर आपने निफ्टी में कभी भी कहीं भी लिया हो, आपका पैसा बन रहा होगा। बीच बीच में क्या होता है, आपने जब वो पीक देखा था, .com वाला पीक देखा था, वो कई साल तक नहीं आया, लेकिन उसके बाद जब आया तो मार्केट वहाँ से डबल हुआ। उसके बाद लीमन क्राइसिस आया, उसमें निफ्टी ने 6351 के करीब का पीक बनाया। उसके बाद मार्केट में एक ब्रूटल करेक्शन आया, निफ्टी 2500 तक पहुँच गया, मेरे ख्याल से 2500 से भी नीचे आ गया था। इवेंचुअली मार्केट ने उसके बाद नेक्स्ट जो हाई बनाया वो कहाँ बनाया, उससे डबल से कहीं ज़्यादा, 6000 से डबल से कहीं ज़्यादा, 12000 से समथिंग। उसके बाद जब कोविड में बड़ा करेक्शन आया, बड़ा डिक्लाइन आया कोविड में, तो मार्केट कहाँ तक पहुँचा, उस लेवल तक पहुँचा, वहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट डबल हुआ। जी हाँ। इंडिया मार्केट जो है वो इस तरीके का आपको मूव दिखाती रहेगी। अभी 20,600 पर हैं हम इस समय, ठीक है। मुझे लग रहा है कि 25-26 हज़ार तो आपका हो जाएगा मार्केट, शायद उस दिन गौतम जी दुगर से बात हो रही थी, अगर 15% की अर्निंग्स कंपाउंडिंग है और 15% से अगर निफ्टी कंपाउंड हो गया 2 साल में, तो 28,000 तो आपका वैसे ही आ गया। तो मिस कर दिया वाली चीज़ कुछ नहीं होती है। इंडियन मार्केट में फोमो से बचने का एक ही तरीका है, जो मैंने सुबह भी एक फॉर्मूला बताया था। 2 चीज़ों का ध्यान रखें, एक सिप और एक डिप। तो सिप आपने हर बार कंटिन्यू करनी है, और मैं खुद बता रहा हूँ ईजी नहीं होता। मैंने खुद लीमन क्राइसिस के टाइम पे अपनी जो सिप्स थी वो तोड़ी थी, और मुझे याद है मेरे को उसका कितना रिग्रेट है अब तक, क्योंकि मैंने अगर वो उस समय नहीं तोड़ी होती और उस समय उनको मैंने कंटिन्यू करा होता तो शायद आज मैं सेफली रिटायर हो सकता था, ठीक है। और एक है डिप। आपको जब भी डिप मिले, उस फोमो से बचने का एक तरीका है कि आप उसमें फिर कर दीजिए इन्वेस्ट। इसका बेस्ट एग्जांपल बताऊं मैं आपको, आप अभी ले लीजिए, बेस्ट तरीका इसका। एक आज की डेट में आपने अब तक मिस कर दिया ना, अभी एक निफ्टी ETF ले लीजिए। उसमें होगा क्या, उससे ये होगा कि आप फोमो से बच जाएंगे। और अगर कल को 1000 पॉइंट निफ्टी गिर गया, मान लीजिए गिर सकता है, निफ्टी है, मार्केट है, करेक्शन हो सकती है, 1000 पॉइंट गिर गया, आपको मौका मिल जाएगा फिर उसको एवरेज करने का लोअर रेट पर। तो ये एक तरीका है इससे मिस करने का। और एक चीज़ प्लीज़, ये गलती बिल्कुल ना करें। मैंने ऑल थ्रू नवंबर ये मेंटेन कराया था, शॉर्ट की तो ट्रेड मैंने बंद ही कर दिया था, क्योंकि लेवल बेस ये मार्केट है नहीं। तो शॉर्ट तो करना ही नहीं है आपको इस मार्केट में। इस मार्केट में शॉर्ट करके पैसा ना बनाए, मतलब दूर रहें शॉर्ट करके पैसा। किसी दिन बन भी जाएगा ना, वो 2 दिन के बाद आपका इतना पैसा लेके जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसके लिए शॉर्ट बिल्कुल नहीं करें, लॉन्ग के बारे में ही सोचें, जहां मन करे ना वहां ले लें। ये हमारी मार्केट ऐसी है, अगर 20 साल में आपका पैसा 20 गुना बनने वाला तो 1000 पॉइंट नीचे लें, 1000 पॉइंट ऊपर लें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आज तक। जी हाँ, तो तेजी का मार्केट है, तेजी में ही रहिए। अगेंस्ट द ट्रेड जाकर कोई हीरो ट्रेड निकालने की कोशिश ना करें। जहाँ पैसा बन रहा है तेजी में, वहीं पर पैसा लगाए। एंड नेवर से नेवर, कभी भी कोई मौका चूकना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत डिप मिले तो खरीदारी करें, और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत तेजी हो गई, अब मैं उतर के क्या करूं, कि बस निकल गया। हाँ बिल्कुल। एक सुबह मैंने एक चीज़ बोली थी, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। एक बार एक चीज़ ये राकेश झुनझुनवाला ने बोली थी कि उनके गुरु ने उनको एक बार कहा था, स्टॉक मार्केट में शिवाजी ना बने। मतलब स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है ना, तो अगर आपको शिवाजी बनना है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा दिलेर बनना है ना, तो बैटलफील्ड में जाइए। फिर स्टॉक मार्केट बैटलफील्ड नहीं है। स्टॉक मार्केट में आपका पैसा बनता है सिंपली जस्ट फॉलोइंग द ट्रेंड। ट्रेंड के साथ रहेंगे। इंडियन मार्केट का ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। अच्छा, मैं ये चीज़ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ कल का इलेक्शन रिजल्ट आ गया इसके लिए। आपको याद होगा, ये मेरा व्यू काफ़ी टाइम से रहा है कि इंडिया में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको इन्वेस्टेड रहना होगा और इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन जो कल हुआ है उसने मेरे इस व्यू पर एक तरीके से एक एफर्मेशन, एक स्टैम्प डाल दिया। क्योंकि अब एक चीज़ है कि अगले 5-6 साल के लिए आपको विजिबिलिटी मिल गई है। मार्केट को क्या पसंद नहीं है, विजिबिलिटी ना हो वो पसंद नहीं है। अगले 5-6 साल की विजिबिलिटी मार्केट के पास आ गई है, इसके लिए एक व्यू है। और अब देखिए 46,200 क्रॉस करने वाले हैं हम, 46,370, एक नज़र वहाँ भी रहेगी हस्ता, शायद आज ही हिट करेंगे हम उसको। जी हाँ, 46,175 के लेवल्स इस समय आपकी स्क्रीन पर, और 46,370 का इंतज़ार। तो कार्यक्रम की शुरुआत में लगभग हम कह रहे थे कि 300 पॉइंट की दूरी थी, अब 190 पॉइंट की दूरी रह गई है।
निफ्टी बैंक की चाल और मजबूत होती हुई। चलिए कुछ ट्रेंड जो आज मजबूत है उन्हीं की बातचीत करना शुरू करते हैं। आयशा मोटर्स जिसने एक बहुत बड़ा मूव दिखाया है। सुबह में आपको याद होगा हम ONGC, कोल इंडिया और बैंकों की खूब चर्चा कर रहे थे, लेकिन आयशा मोटर्स में वो मूव देखिए, क्या इसने एक जो आप हॉकी स्टिक कर्व नॉर्मली कहते हैं स्टेटिस्टिक्स में, वही स्थिति स्क्रीन पर दिखाई है। शिल्पा, इसका चार्ट क्या कह रहा है? क्योंकि नंबर्स में इंप्रूवमेंट है और ऐसा नहीं है कि ये अंडर परफॉर्मर है, ठीक परफॉर्मेंस इसने दिखाया है बीच में, स्पेशली उस जो बजाज और हमने देखा था हीरो की चाल थी ट्रायम्फ और हार्ली के साथ हाथ मिलाने की, तब वो डिप आया और वहां से बहुत बढ़िया रिटर्न्स इसने दिए हैं। अब अगले लेवल्स के लिए क्या तैयारी है? जी बिल्कुल हर्षदा जी, आयशा मोटर्स तो आउटस्टैंडिंग है। ये 4000 के ऊपर एक अभी नया ही एक ट्रैजेक्टरी ओपन है जहाँ पे हम लोग टुवर्ड्स 4400 4500 तक भी प्ले ले सकते हैं। तो आयशा मोटर्स में अगर किसी को अभी प्ले लेना है, आई वुड सजेस्ट कि आप ऑप्शंस के थ्रू इसमें ट्रेड लीजिए। आयशा मोटर का 4200 का जो कॉल ऑप्शन है, इसको आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर दिसंबर सीरीज। ये अभी ट्रेड कर अराउंड 95 रुपीज़। आप यहाँ पे 60 का अगेंस्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये टूवर्ड्स 145 170 190 200 कुछ भी हो सकता है। आप 60 के स्टॉप लॉस से इसमें आप लॉन्ग बने रह सकते हैं। ओके, दिसंबर का 4200 का कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं आयशर मोटर्स का। क्या शानदार मोमेंटम रहा है इन सब में। और देखिए, इतनी बड़ी नवंबर रैली के बाद भी अगर आपने लिया है तब भी पैसा बना है। मतलब ये होता है मार्केट में मोमेंटम में रहने का। एक बार मोमेंटम किसी चीज़ में आ जाए फिर वो कहाँ जाकर रुकेगा, यू नेवर नो। और इस समय एग्जैक्टली वही हो रहा है इस समय। शरद जी, ये टू व्हीलर्स में इतनी बड़ी रैली मेरे ख्याल से तीनों के तीनों इंडेक्स वाले टू व्हीलर स्टॉक्स 25% चले एक महीने में। क्या हो रहा है यहाँ पर ऐसा? देखिए, मुझे लगता है एंटिसिपेशन यही है कि रूरल डिमांड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पिकअप आएगा और ऑन द ग्राउंड फीलर्स यही हैं कि रूरल डिमांड में जो रिकवरी की हम वेट कर रहे थे काफ़ी समय से, वो फाइनली अब विजिबल होने लगी है। तीनों स्टॉक्स में ट्रिगर अलग अलग तरीके के हैं। बजाज में एक्सपोर्ट रिवाइवल एक एडिशनल किकर हो सकता है। टीवीएस परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है थ्रू आउट द टाइम इलेक्ट्रिक लॉन्च की वजह से और फर्स्ट मूवर एडवांटेज की वजह से। हीरो मोटो में मुझे लगता है वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी और जैसे थोड़ी बहुत वो आईटी रेट्स वगैरह की इश्यूज थी उनके चारों तरफ, अब वो ग्रेजुअली डिप डाउन हो रही है। इसके अलावा एक्सपोर्ट एक ट्रिगर हो सकता है टीवीएस के लिए भी और हीरो के लिए भी। रीसेंट रैली अगर आप बात करें तो मुझे लगता है जो यूरोप में इन्होंने मॉडल शोकेस किए हैं यूरोपियन मार्केट्स के लिए, उसका रेस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव है। और अगर आप मॉडल्स को देखें तो मुझे लगता है वो भी ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि बहुत अच्छे मॉडल्स हैं वो, और वहाँ भी और यहाँ भी उसमें काफ़ी अच्छी ट्रैक्शन इनको मिलनी चाहिए। और जो टाइप्स वगैरह बजाज ने किए हैं, हीरो ने किए हैं, उसमें भी पिकअप अच्छा आना चाहिए। तो सारे सेगमेंट्स, अगर जो प्रीमियम सेगमेंट है, इकोनॉमी सेगमेंट है, सारे सेगमेंट्स में ठीक ठाक ग्रोथ आती है तो ये सारे स्टॉक्स में थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाती है पोजिशनिंग। हालांकि ज़्यादातर जगह पे अगर आप अभी तक जो एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं उसके हिसाब से देखें तो मोर और लेस वैल्यूएशन वाइज शायद लगभग अचीव हो गया है जो टारगेट्स हैं उनके। एट मैक्स अगर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म यहाँ से रहता है, जो ऑब्वियसली रह सकता है अगले महीने डेढ़ महीने, तो आपको यहाँ से और 10-15% एवरेज में अपसाइड मिलनी चाहिए। सबसे ज़्यादा अपसाइड ट्रिगर्स मेरे हिसाब से वैल्यूएशन कंफर्ट और अपसाइड ट्रिगर्स के हिसाब से हीरो मोटो का बेस्ट प्लेस्ड है। हीरो मोटो का बेस्ट प्लेस्ड है। अच्छा, आज फार्मा में करेक्शन है तो वो क्लियरली आपको एक और चीज़ बता रही है कि इस समय आपको फार्मा में करेक्शन है, थोड़ी सी आईटी में आज करेक्शन है। ये दो इंडेक्स हैं जो आज नहीं चले हैं रिलेटिवली, क्योंकि आईटी अभी भी ग्रीन में है लेकिन बहुत कम, और फार्मा तो रेड में है। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन कि अब मार्केट का फोकस कहाँ पर है। दूसरी तरफ सबसे आज चलने वाले शेयरों में एक तो PSUs, HPCL में बड़ी रैली, और दूसरा अदानी ग्रुप स्टॉक्स। ये खैर एक मार्केट के लिए शायद एक लो हैंगिंग फ्रूट था जो मार्केट ने एक यहाँ पर इसको प्लग किया। लेकिन एक और सेक्टर है जहाँ पर बहुत शानदार रैली है, वो है PSU बैंकिंग यूनिवर्स। PSU बैंकिंग इंडेक्स इस समय फ्रेश रिकॉर्ड हाई पर, और ये देखिए इस समय करीब करीब इंडेक्स आपका 3.5% ऊपर। एक काम करते हैं, इनके वैल्यूएशंस पर नज़र डालते हैं कि आखिरकार वैल्यूएशंस में इस समय क्या दिख रहा है और कितनी जगह है यहाँ पर। सुमित के पास चलते हैं। सुमित, गुड आफ्टरनून।
गुड आफ्टरनून। जोरदार तेजी में पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इस तेजी में कई जो मिड कैप स्मॉल कैप है, रादर जो स्मॉल कैप बैंक्स हैं पीएसयू के, वहां तो जोरदार तेजी आते हुए दिखाई पड़ी है। इनफैक्ट पीएसयू बैंकिंग जो इंडेक्स है उसकी मार्केट कैप रफली 12 लाख करोड़ के पार पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है और 2023 में अब तक करीब 23% के आसपास के रिटर्न पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स दे चुका है। तो एक शानदार तेजी इसने इस साल में अब तक दी भी है, यानी ये ऑलमोस्ट पूरा एक साल होने वाला है। एक अच्छे नंबर्स आए हैं, 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर के बढ़िया नंबर्स और प्लस अच्छी वैल्यूएशन भी थी जिसको बाजार ने पिकअप किया और इसके दम पर एक अच्छी तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी है। तमाम वो शेयर पहले स्क्रीन पर आएंगे जो कि इस साल के सबसे बेहतरीन आउट परफॉर्मर बन के गए हैं पीएसयू बैंकिंग बास्केट में से। बैंक ऑफ महाराष्ट्र करीब 50% ऊपर, सेंट्रल बैंक करीब 50%, पीएनबी, इंडियन बैंक करीब 50% के आसपास की तेजी इस साल में है। लोअर लेवल से देखेंगे मार्च से तो और बड़ी तेजी आपको दिखाई पड़ेगी। यूनियन बैंक, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक करीब 25 से लेकर 42% तक की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी है। लेकिन इस तेजी के बाद जो अभी वैल्यूएशन पिक्चर है वो किस तरह की है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र करीब 9.5 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, हालांकि बुक वैल्यू से करीब 100% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सेंट्रल बैंक करीब 19 के मल्टीपल पर है, बुक वैल्यू से 50% ऊपर ये भी आ चुका है। पीएनबी 15 साढ़े 15 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, ये इंटरेस्टिंगली बुक वैल्यू के नीचे और करीब 11% नीचे कामकाज कर रहा है, जहां पर ये दोनों स्मॉल कैप बैंक्स जो हैं वो बुक वैल्यू 100% ऊपर है। इसके अलावा 3% ऊपर महज है इंडियन बैंक अपनी बुक वैल्यू से और 7 साढ़े 7 के मल्टीपल पे भी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यूनियन बैंक अपनी बुक वैल्यू के आसपास है और करीब 7 के मल्टीपल पे भी ट्रेड कर रहा है। तो कुछ हायर बड़े मतलब मिड बैंक्स हैं, पीएनबी, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, जो कि एक अच्छे प्रोमिनेंट बैंक्स हैं और अपने लो पीई पर और आसपास अपनी बुक वैल्यू कामकाज कर रहे हैं। केनरा बैंक बुक वैल्यू से 1% नीचे और महज 5 के मल्टीपल पे भी ट्रेड करता हुआ। बैंक ऑफ इंडिया 2% नीचे और 8 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा बुक वैल्यू से 26% नीचे है और करीब 6 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। हालांकि देश का सबसे बड़ा जो सरकारी बैंक है एसबीआई, वो बुक वैल्यू से तो ऊपर है, लेकिन फिर भी सिंगल लोअर डिजिट के आसपास का भी मल्टीपल देखने को मिल रहा है। तो मेजरली जितने प्रोमिनेंट मिड कैप बैंक्स हैं, नॉन मिड कैप बैंक्स हैं, वो अपनी बुक वैल्यू के नीचे कामकाज कर रहे हैं, लेकिन छोटे मझौले जो सबसे छोटे बैंक्स थे, स्मॉल कैप बैंक्स, वहां पर एक बड़ी जोरदार तेजी हमने देखी है, जिसके दम पर भी आप कह सकते हैं कि पीएसयू बैंकिंग बास्केट में एक अच्छा उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा है। पीएसयू बैंकिंग बास्केट में एक अच्छा उछाल और वैल्यूएशंस कैसे स्टैक अप किए हैं वो आपको सुमित बता रहे थे। एक बार वो डेटा शीट स्क्रीन पर रखिएगा। शरद जी, आप बताइए, आपके पर्सपेक्टिव से एसबीआई तो ऑफ कोर्स आपका टॉप पिक है, लेकिन ये जो दूसरे छोटे बैंक, चाहे वो पीएनबी हो या फिर कैनरा बैंक हो, जिसमें मोमेंटम आज भरपूर देखने को मिल रहा है, ये कैसे स्टैक अप करते हैं? कि लक्ष्य करीब 105 के आसपास होना चाहिए। पीएनबी में भी यहाँ से काफी बढ़िया अपसाइड आपको दिखनी चाहिए। जो और ज्यादा छोटे बैंक है वहां तो नहीं, बट टॉप 4 एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और कैनरा बैंक में हमें लगता है लॉन्ग टर्म पोटेंशियल अभी भी काफी ज्यादा है। इससे छोटे में अगर आपको एक जगह बेट करनी हो तो मैं इंडियन बैंक पे काफी बुलिश हूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से। मुझे लगता है जिस तरीके की एसेट क्वालिटी उन्होंने हमेशा मेंटेन की है, उसमें आपको इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूअसली दिखना चाहिए और वहाँ एक प्राइस टू बुक मल्टीपल में भी री रेटिंग हो सकती है। बट बड़े बैंक्स में ऑब्वियसली एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा हमारी टॉप पिक है, बट पीएनबी, कैनरा बैंक में भी यहाँ से अभी भी डिसेंट अपसाइड की गुंजाइश बनती है। साइड की गुंजाइश कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, आई बेग योर पार्डन, इन सारे स्टॉक्स में बनती हुई दिखाई देगी। अच्छा, एक बार फिर आपके लिए लेकर आते हैं एचपीसीएल और बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स, जहां पर तेजी ऐसी है जैसे कल प्राइस हाइक अनाउंस हो जाए कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। वैसी नौबत तो नहीं आएगी नानुष, कंसिडरिंग कच्चा तेल वहीं का वहीं है, ज़्यादा पेन पॉइंट तो है नहीं वो अब। नहीं, प्राइस तो बढ़ेंगे आजदा, बढ़ जाएंगे, प्राइस तो बढ़ेंगे, क्योंकि ये अब तक इसलिए नहीं बढ़े थे क्योंकि इलेक्शन आ रहे थे इसके लिए। लेकिन पिछला लॉस पूरा करना है ना कंपनियों को, तो इसके लिए प्राइस तो बढ़ेंगे, ये आप मान के चलिए। ये स्टॉक और क्या बता रहे हैं? हाँ, वही मैं बोल, जैसे कल ही बढ़ जाए, आज शाम को बढ़ जाए, वैसा ही एक्शन बनता दिखाई दे रहा है। इतना ना हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो क्या है ना, आजकल डेली प्राइस हाइक का वो है ना, 10 पैसे 15 पैसे वैसे करके ना बढ़ना शुरू हो जाएंगे मेरे ख्याल से। ये देखिए, एक महीने में 42% की रैली, एक महीने में 26% की, क्योंकि ये स्टॉक आपको याद होगा पिछले क्वार्टर में रिकॉर्ड नंबर्स आए थे इनके, इसके बाद ये स्टॉक गिरे थे क्योंकि ये इलेक्शन वाला रेस था। आप अगर देखें रिकॉर्ड हाई प्रॉफिट डिलीवरी के बाद कौन सा स्टॉक गिरते हैं, वो इसीलिए गिरे थे क्योंकि इलेक्शन चल रहे थे, तो आप बढ़ा नहीं सकते थे। तो इसके लिए अब खत्म हो गए इलेक्शन, अब आप पूरा मेक डू करेंगे पुराने लॉसेस, तो प्राइसेस तो बढ़ेंगे, आपको देने पड़ेंगे हाई प्राइसेस। वही प्राइस बढ़ने की पूरी तैयारी, ऐसे मार्केट रीडिंग है। लेकिन सातपुते जी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी टॉप पिक क्या रहेगा?
हर्षदा जी देखिए, टॉपिक वैसे अगर आप देखें तो बीपीसीएल ही रहेगा, लेकिन ऑलरेडी मोमेंटम शुरू हुआ है। और ये जितने भी स्टॉक्स है, एचपी, बीपी, आईओसी, ये अपने अपने रेजिस्टेंस के यानी प्रॉफिट बुकिंग जोन के आसपास है। तो अगर मुझे एक लेके जाना है तो डेफिनेटली बीपीसीएल ही रडार पे रहेगा, क्योंकि बीपीसीएल का टारगेट बनता है करीबन 500 का। लेकिन हमें अगर एंट्री करनी है तो फिर प्रोबेबली 440 450 वो लेवल रहेगा, थोड़ा कूल ऑफ होगा। दैट इज द पॉइंट, थोड़ा कूल ऑफ होगा तो एंट्री करेंगे, टारगेट रहेगा 500 प्लस। लेकिन 500 के ऊपर जाएगा शेयर बीपीसीएल का। अब देखते हैं कब वो प्राइस हाइक आता है। लेकिन मोमेंटम तो है, एक तरफा मोमेंटम इन सभी स्टॉक्स में साफ बना है आज। राजेश पालविया हमारे साथ जुड़ गए। राजेश जी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड लेना है? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ट्रेड में अभी जो स्टॉक यहाँ पे पसंद आ रहा है वो इंश्योरेंस सेक्टर से, हमें लगता है एसबीआई लाइफ पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। ये स्टॉक में हमें लगता है अब यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखेगा। स्टॉक में जिस तरीके से डेली वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए, नेक्स्ट टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें आना चाहिए करीब 1490 1500 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1535 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो बैंकिंग स्पेस है, और उसमें हमें लगता है फेडरल बैंक की तरफ यहाँ पे बाय का ट्रेड लिया जा सकता है। फेडरल बैंक में भी देखें तो इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे ऑलरेडी किया है। जिस तरीके से रोल ओवर के बाद यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम अब यहाँ पे आते हुए दिखा है। फेडरल बैंक के नेक्स्ट टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आ सकते हैं करीब 164 से 166 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 151 के आसपास। ओके चलिए, स्टॉक्स की बात हो गई काफ़ी। एक बार जरा शिल्पा जी एक बार फिन निफ्टी देखिएगा। मैं एक बार जरा फिन निफ्टी का चार्ट लेकर आ रहा हूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ फिन निफ्टी देखिएगा, क्योंकि कल इसकी है वीकली एक्सपायरी, और पिछले कई बार से ट्यूसडे को मार्केट को तंग कर रहा हूँ, लेकिन इस बार फीलिंग आ रही है कि ये शायद कुछ अलग कमाल करके दिखाए। शिल्पा जी कोई कॉल ली जा सकती है कल के लिए फिन निफ्टी पर? जी बिल्कुल, यहाँ पे फिन निफ्टी पे ही ध्यान है क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो यहाँ पे हम यूजुअली एक्सपायरी में हम लोग हीरो ज़ीरो तो देते हैं, लेकिन अभी हम लोग हीरो ज़ीरो पे नहीं, यहाँ पे फिन निफ्टी की जस्ट या फिन निफ्टी की अगर हम लोग देखेंगे तो 21,000 का जो कॉल ऑप्शन है, थोड़ा टू बी ऑन द सेफ फॉर टुमारो, आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है 12 रुपये 50 पैसे में। आप इसको एक हीरो ज़ीरो के हिसाब से ले सकते हैं, या फिर अगर किसी को ऐड द मनी करना है तो 20,800 का भी कॉल ऑप्शन जो रफली 72 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 45 का मेंटेन करना पड़ेगा, और रिव्यू सही जाता है तो ये आपको टूवर्ड्स 170 to 200 कल तक मिलेगा। ओके, तो या तो आप 2800 ले लें, थोड़ा सेफ रहना है तो 45 रुपीज़ का स्टॉप लॉस के साथ, या फिर अगर आप बिल्कुल ही सेफ प्ले करना चाहते हैं और एक रिस्क मतलब इन सेंस के लेना चाहते हैं कि और बड़ा मूव आ गया तो आपका अच्छा पैसा बन सकता है लेकिन रिस्क लिमिटेड है, तो 21,000 की कॉल जहाँ 14 रुपये है वो आपका इनबिल्ट्स उसमें एक स्टॉप लॉस हो गया, ये कर सकते हैं। एक फ्रेश अप मूव आने की तैयारी हो रही है वैसे फिन निफ्टी में। अब इस समय जो लास्ट बार बना है वो इसको अब डे हाई की तरफ 2764 है उसका डे हाई, उसको क्रॉस करने की तैयारी हो रही है, और फ्रेश यहाँ पर एक मूव शुरू हुआ है 380 पॉइंट ऊपर अब हम निफ्टी पर और 46,200 क्रॉस करने की तैयारी हो रही है बैंक निफ्टी पर। तो फिर वो डिस्टेंस जो है अब 170-180 पॉइंट के करीब का यहाँ पर रह जाएगा, ज़्यादा नहीं। एक बार ज़रा आप लेकर आइए आज चार्ट ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक का। ये तीनों के तीनों स्टॉक्स एक एक करके देख लेते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखेंगे। ये है ICICI बैंक, अब है 982 पर, और यहाँ पर करीब करीब 4% का मूव। उसके बाद आप लेकर आइए HDFC बैंक। HDFC बैंक में मूव, और उसके बाद कोटक। HDFC बैंक 49 रुपीज़, मतलब करीब करीब 3% ऊपर, और फाइनली कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक, इनमें सब में ट्रेंड काफ़ी अच्छा है, मतलब इंट्राडे का ट्रेंड जो है वो काफ़ी अच्छा है। और अब एक बार बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से आज हालांकि PSU बैंक ज़्यादा चले हैं लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन तीन का ही होगा, HDFC बैंक, ICICI बैंक और उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक। जो मैं अभी तक के नंबर्स देख रहा हूँ हर्षदा, ये नंबर्स 2 बजे तक के हैं। 2 बजे तक में ICICI बैंक में 1,75,00,000 शेयर की 71% की डिलीवरी उठी है, ठीक है। तो आप इमेजिन करिए, ये हम बात कर रहे हैं करीब करीब 1500 से 1600 करोड़ का डिलीवरी वॉल्यूम, जो मेरे ख्याल से जब तक क्लोज होगा तब तक 2000 करोड़ के करीब पहुंच जाएगा। HDFC बैंक में अब तक 80% की डिलीवरी है, 80% की। 1.6 करोड़ शेयर्स यहाँ पर ऑलरेडी डिलीवर के लिए मार्क हो चुके हैं, मतलब 2000 करोड़। तो 2000 करोड़ HDFC बैंक में, 2000 करोड़ ICICI बैंक में।
अभी मान के चलिए कि ये जो पैसा आ रहा है ये एफआईआई का पैसा है, ये एफआईआई का पैसा है, इसमें और कोई इस तरीके से लेगा नहीं इस तरीके के स्टॉक्स। तो इसके लिए एक और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि कल आपको एक और गैप अप दिखेगा बैंक निफ्टी में। आज जो जहाँ बंद होंगे वहाँ बंद होंगे, ऑलरेडी हम रिकॉर्ड हाई के काफ़ी करीब हैं, जहाँ बंद होते हैं वो अलग बात है, लेकिन कल एक और गैप अप की तैयारी कर लीजिए बैंक निफ्टी में, और मेरे ख्याल से 46,500 46,600 बड़ी आसानी से आपको स्क्रीन पर दिखना चाहिए। मैं तो एक्चुअली 47,000 भी सोच के बैठा हूँ, लेकिन वो क्या है ना कि थोड़ा सा कई बार लेकिन आज वो दिन है जिसमें आप थोड़ा सा बुलिश होना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट आपको उस तरीके का स्क्रीन आपको चीख के बता रही है कि बना लीजिए पैसा, क्योंकि ये ऐसे 3-4 दिन आते हैं साल में, ऐसे दिन 3-4 आते हैं, उसके बाद बाकी दिनों में तो इधर उधर आपने पैसा बना लिया। ऐसे बड़े वाले मौके 3-4 दिन मिलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। सुबह फॉर एग्जांपल अगर आपने एक व्यू लिया होता कि नहीं आज हम ऑल टाइम हाई हिट करेंगे और 500 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर खुला, तब भी अगर आपने ले लिया 500, चलो 500 नहीं 700 खुला ऊपर, 700 पॉइंट भी ऊपर ले लिया तो और 700 पॉइंट ऐड करे अब आपने। अब आप मुझे बताइए, किसी दिन मान लो 50 या 60 पॉइंट ऊपर खुले बैंक निफ्टी और हम कहें आपको कि 700 पॉइंट की रैली हो जाएगी, तो आप दोनों हाथ से खींच लेंगे ना उसको। यहाँ पे तकलीफ क्या है, क्योंकि यहाँ पे गैप अप ऑलरेडी 700 पॉइंट का है, इसके लिए लोग लेना नहीं चाहते, जबकि सुबह सुबह क्लियर हो था कि 1500 पॉइंट तक की रैली हो सकती है। तो 700 पॉइंट ऊपर खुलने पर भी अगर आप 800 पॉइंट के लिए चेज करें तो क्या बुराई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत लोगों ने कहा कि हमने फ्राइडे को प्रॉफिट बुक कराया था, फ्राइडे को बिल्कुल प्रॉफिट बुक कराया था, मैं सामने से बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट बुक कराया था, और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वो स्ट्रैटेजी अच्छी थी, क्योंकि एटलीस्ट आपको आज एक सुबह कॉन्फिडेंस मिल गया कि हाँ मैंने उस समय इतना अच्छा प्रॉफिट बुक किया, अब एक फ्रेश एक्सपेंशन शुरू हुआ है, अब मैं इसमें पार्टिसिपेट करूंगा, क्या दिक्कत है, 150 पॉइंट दूर रह गया ऑल टाइम हाई से। जी हाँ, 46,200 के ऊपर इस समय निफ्टी बैंक काफी कंफर्टेबली ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और मोमेंटम देखिए इधर ही साफ देखने को मिला है। आपको याद होगा सुबह में जो हम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे, इस इलेक्शन नतीजे आने के बाद सबने एक सुर में कहा था बीएफएसआई और बैंक्स में अच्छा मौका है। ये बाजार अब यहाँ से लार्ज कैप्स के फेवर में जाता हुआ दिखाई देगा, वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा खासा बन रहा है। और साथ ही साथ एक और पॉकेट का जिक्र हुआ था, उसमें इंडस्ट्रियल्स में आप कैपिटल गुड्स शेयर चुने, इंजीनियरिंग शेयर चुने, ये वो तमाम पॉकेट्स है जहाँ पर और तेज़ी की गुंजाइश है। तो उसी सेक्टर पर अब फोकस करते हैं कि यहाँ पर कितनी तेज़ी है, वैल्यूएशंस की सिचुएशन कैसी है, और इंडस्ट्रियल्स की जब बात होती है तो अर्निंग डिलीवरी क्या उभर कर आएगी गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि उस पर भी नजरें रहेंगी। सब ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो अब हम प्री इलेक्शन रैली और प्री इलेक्शन इन टर्म्स ऑफ जो मेन चुनाव रहेंगे अगले साल के, उसकी प्री इलेक्शन रैली की शुरुआत हो चुकी है। इसी पर बात करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभुदास लीलाधर के रिसर्च एनालिस्ट अमित अनवानी। अमित, स्वागत है आपका। इनफैक्ट आपने भी भरपूर रिपोर्ट सुनी होगी और पढ़ी होगी, जहां पर सब लोग कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल्स एक टॉप सेक्टर है। अब क्या चेंज हुआ है ओवर द वीकेंड कि इतना बुलिश रुझान इंडस्ट्रियल्स पर? जी, डेफिनेटली एक स्टेबल गवर्नमेंट काफी, एंड स्पेशली एनडीए गवर्नमेंट का काफी फोकस रहा है टू बूस्ट द केपेक्स अक्रॉस सेक्टर। अगर आप देख लें, बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई है पिछले 2-3 महीनों में। अब डिफेंस में एवन देख लीजिए, रफली 2,20,000 का अनाउंसमेंट हुआ जो ऑर्डर्स फ्लो थ्रू करेंगे डिफेंस कंपनीज को। आप थर्मल पावर में अनाउंसमेंट देख लीजिए, जो पहले बात हो रही थी कि वी कांट रिलाई टू मच ऑन थर्मल पावर, अब मिनिस्ट्री बात कर रही है मिनिमम 55-60 गीगावाट एडिशन बाय 2030। एंड आप बायोगैस बायोफ्यूल की बात कर लीजिए, 1% ब्लेंडिंग अनाउंस के। सो यू नो मैनी थिंग्स सराउंडिंग जो एनर्जी ट्रांजिशन की हम बात कर रहे हैं, जो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो काफी ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट गवर्नमेंट का रहा है पिछले 5-6 सालों में। और मुझे लगता है कि जिस तरह की स्ट्रांगनेस इलेक्शन में आई है, आई थिंक ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी अपने जो एजेंडाज एंड पॉलिसीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना, लोकलाइजेशन को बढ़ावा देना, की सेक्टर्स लाइक पावर, रिन्यूएबल में हम बात करें मिनिमम 50 गीगावाट टेंडरिंग बात करें, अगर उससे कम भी होता है तो इनके टारगेट्स काफी अग्रेसिव है इस गवर्नमेंट के। हम अगर बात कर ले, रेलवे में एचएसआर ऑर्डर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, कुछ एचएसआर पे डीपीआर ऑलरेडी चल रहा है। सो पॉइंट इज कि जो हम जिस तरह की इनटेक ग्रोथ हमने डिस्पाइट कोविड देखी है पिछले 2 साल में, और इनफैक्ट H1 में भी हमें लगता है कि एक मेन जो रिस्क फैक्टर हो रही थी कि आगे चल के ऑर्डर इनटेक मॉडरेट ना हो जाए, बट हमें लगता है कि जिस तरह हम बात करेंगे 12 स्टेट में अब बीजेपी गवर्नमेंट है, सेंटर में काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस है आगे चलकर
तो मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट अपना एजेंडा कंटिन्यू करेगा और ब्रॉड बेस्ड केपेक्स कंटिन्यू कर सकता है सेक्टर में। तो गुड आफ्टरनून अमित, फिर आप की लिस्ट में कौन से स्टॉक्स इस समय टॉप ऑफ द रेडार होंगे, क्योंकि इस सेक्टर में बड़ी रैली आ चुकी है ऑलरेडी, लेकिन क्या आपको लगता है कि L&T फॉर एग्जांपल यहाँ से भी एक मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकता है, और उसके अलावा और कौन से स्टॉक्स पर बुलिश होंगे आप? राइट, देखिए बहुत सारे स्टॉक्स में एनर्जी ट्रांजिशन की वजह से काफी बेनिफिट हुआ है। फॉर एग्जांपल प्राज इंडस्ट्री, अभी जो दो रिसेंट अनाउंसमेंट आई, हमें लगता है कि वहां से वापस एक इनटेक बूस्ट वहां पर इस स्टॉक में मिल सकता है, और जो ग्रोथ कंसर्न्स थे वो अबेट हो सकते हैं, तो यहाँ पर एक थोड़ा तेजी आ सकता है। सेकंड, जो आपने L&T की बात की, डेफिनेटली L&T हमारा टॉपिक था, अभी तो काफी रैली आ चुकी है, बट मुझे लगता है थोड़ा री रेटिंग का स्कोप और बनता है बिकॉज ऑफ 2-3 थिंग्स। एक तो हम डोमेस्टिक केपेक्स की बात कर रहे हैं, और कंपनी मिडल ईस्ट से काफी बड़े ऑर्डर्स विन कर रहा है, जहां पर एक फ्रंट लोडिंग ऑफ ऑर्डर बुक है वो मोर देन 4 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है, और इस बार तो आई थिंक इनटेक में 20% से ज्यादा भी बढ़ावा हो सकता है इस साल के लिए। तो ये आई थिंक ब्रॉडली ये कंपनी से कुछ कंपनी से जो एनर्जी ट्रांजिशन में अच्छा करें। हम बात कर रहे हैं T&D ट्रांसमिशन की, अपार इंडस्ट्रीज हमारा कॉल था जो काफी सक्सेसफुली चला। हमें लगता है कि जहां पे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आ रही है इंक्लूडिंग अपार इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक्स में जब भी एक अपॉर्चुनिटी मिले काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमें लगता है कि इंडस्ट्रियल कंज्यूमेबल, बिकॉज हम इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, तो कुछ स्टॉक्स वहां पर भी जैसे कि कार्बोरंडम है जहां पे एक अच्छी तेजी आ सकती है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस ABB सीमेंस भी हमें लगता है ब्रॉडली इन दिस इलेक्ट्रिफिकेशन जर्नी एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड ब्रॉड बेस्ड केपेक्स could be the beneficiary with respect to the growth continuing in this counters also. एक चीज जो अमित आपने मेंशन की कि पॉलिसी कंटिन्यूटी रहेगी और उसी को शायद बाजार अब यहाँ से आगे और भुनाना चाहेगा। अब गोइंग इन द पास्ट की जिस तरह का सरकार ने खर्च किया है, किस तरह की कैपेक्स की कैलकुलेशन लार्जली अब होती हुई दिखाई देगी फॉर द कमिंग फिस्कल, उस पर क्या कुछ गणित या फिर कुछ एनालिसिस है आपका, और फिर कितना चंक किस क्षेत्र में आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल्स लार्जली एक बहुत बड़ा सेक्टर है। यहाँ पर कुछ सरकारी कंपनियां भी आती है, कुछ निजी कंपनियों का जिक्र आपने भी किया है। इस पूरे क्षेत्र का अलग अलग हिस्से बट जाते हैं, तो आप किस पर दाव लगाएंगे और कितने खर्च की बात हम कर रहे हैं? राइट, तो देखिए हम ट्रांसमिशन सेक्टर में बात कर रहे हैं, रफली 90,000 करोड़ केपेक्स जो ऑलरेडी पावर मिनिस्ट्री की कमेटी ऑन द वर्ज ऑफ क्लियरेंस है। HVDC ऑर्डर्स रहेंगे इसमें ज्यादातर। तो ये 90,000 के अलावा अगर हम जो थर्मल पावर की बात कर रहे हैं, जहां हम बात कर रहे हैं कि 25-30 गीगावाट की जगह हम अब 60-50 गीगावाट ऐड करेंगे, दैट इज इंक्रीमेंटल 4 लाख करोड़ केपेक्स ओवर नेक्स्ट 7-8 ईयर्स। और अगर हम इसकी बात करें जो CBG पॉलिसी अनाउंस हुई है, दैट वुड बी अबाउट 37,000 करोड़ केपेक्स इन नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स। डेटा सेंटर में एटलीस्ट 30 से 40,000 करोड़ केपेक्स ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स हो सकता है। तो ये द पॉइंट इज कि ये सब नए फ्रंट्स हैं जो पहले नहीं थे। दिस आर ऑल ट्रांसफॉर्मेशनल केपेक्सेस व्हिच आर हैपनिंग नाउ। कमिंग बैक टू द गवर्नमेंट केपेक्सेस, जहां पे देखिए हिस्टोरिकली लार्जली ट्रेडिशनल पावर सेक्टर यूज्ड टू कंज्यूम 20% ऑफ बजट एलोकेशन। उसके बाद हाई रोड सेक्टर था और बाकी सेक्टर्स थे। तो मुझे लगता है ब्रॉडली जैसे मैंने बताया फोकस विल बी अराउंड द एनर्जी ट्रांजिशन। तो रिन्यूएबल सेक्टर में काफी अच्छी स्पेंडिंग होगी। अगर हम 30-50 गीगावाट एडिशन की बात कर रहे हैं, 1.5 से 2.25 लाख करोड़ का केपेक्स ईच ईयर एवरेज हो सकता है वहां पर। सो ब्रॉडली एंड नाउ कमिंग बैक टू डिफेंस में जो A1 मिले हैं, और हमने देखा लास्ट टाइम डिफेंस में 1,60,000 का बजट एलोकेशन था। सो मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड भी लार्ज एलोकेशन आउट ऑफ डिफेंस वुड बी टुवर्ड्स एयरक्राफ्ट एंड सबमरीन। हम देख रहे हैं यहाँ पर गवर्नमेंट काफी अग्रेसिवली फोकस कर रही है बेस्ड ऑन 2 fronts. One is modernization of defense sector and second thing is एजिंग फ्लीट को रिप्लेस करना है। तो मुझे लगता है काफी मैसिव अपॉर्चुनिटीज डिफेंस सेक्टर में है। विद नेक्स्ट 5 to 7 years काफी सारे इवेंट्स अप्रूवल ऑफ नेसेसिटी पास हो चुके हैं। तो दिस क्रिएट्स अ मल्टी ईयर intake opportunity or at least a front loading of book for defense companies like HAL, BL.
अमित बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। चलिए ये बात हो गई इस स्पेस की। अच्छा एक बार आप जरा वो दोनों कॉल लेकर आइए, 20,800 की फिन निफ्टी की कॉल और 21,000 की कॉल। हर्षदा, इस डिस्कशन पे जाने से पहले, और क्यों मैंने शिल्पा जी से वो कॉल्स ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो उस पर कुछ ना कुछ उनकी नज़र गई होगी। क्या होता है देखिए हर्षदा, इस तरीके के ऑप्शंस में ना आपको मार्केट मौके देता है। जैसे मैं कहता था कि अगर आपको गलती करनी भी ना, आज अगर आपने ये कॉल ले ली होती और वो ज़ीरो भी हो गई होती ना, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। आप हर मंडे को या हर ट्यूसडे को चेस करेंगे तब दिक्कत है। अब देखिए वो आपने 12 रुपये पे कॉल ली, स्क्रीन पर वो 12 रुपये थी, उस समय 24 हो गई, डबल हो गई वो कॉल। अब आप वो 20,800 के लिए आइए, 73 रुपये पर वो ली गई थी, 93 रुपये उसका रेट चल रहा है आपको इस समय। और ये अभी अभी इसी शो में हो गई। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बस ये यहीं पर रुकने वाली है, ये हो सकता है और भी आगे जाए। लेकिन पॉइंट क्या है, आज मार्केट आपको दिखा रहा है कि ये एक्सपेंशन चल रहा है। ऐसी मार्केट में ऑप्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। हर वीक पे, हर थर्सडे को, हर वेडनेसडे को ऑप्शन ट्रेडिंग से बचें। लेकिन मार्केट में जब इस तरीके का मोमेंटम दिखाई दे तब उसमें पार्टिसिपेट करें। शिल्पा जी, एक तो हो गई कॉल डबल 21,000 वाली, और एक 20,800 वाली। यहाँ पर भी अब आपका अच्छा खासा 25-30% का मूव आ गया। क्या करें अब इन कॉल्स में? जैसे आपने बोला ये एकदम सही बात है। अगर आपको इंट्राडे और इतना क्विक गेन्स मिलता है, ऑलवेज बिलीव डेरिवेटिव्स में थोड़ा आपको प्रॉफिट से स्क्रीन पे नहीं, आपको एक्चुअली प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए। तो अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हैं तो 2800 का कॉल आप एक बार बुक कर लीजिए, और 21,000 का अगर है तो अगर आपने 50% आप बुक भी कर लेंगे तो भी आपका इन्वेस्टमेंट कवर्ड रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपको ऐसे ही प्ले लेना चाहिए, प्ले टिल टुमारो। लेकिन अगर आपका रिस्क एपेटाइट है कि आप यहाँ पे बुक करना आप कंफर्टेबल है तो एक बार कर भी सकते हैं। ओके, बिल्कुल। तो देखिए ये एक तरीका हो सकता है कि 20,800 की आप चाहें तो एक बार बुक कर लें और 21,000 वाली हाफ बुक कर लें और हाफ कैरी कर लें, ये एक तरीका हो सकता है। लेकिन मोमेंटम शानदार है। बैंक निफ्टी का भी एक बार वो ज़रा ले आइए, ऑल टाइम हाई से डिस्टेंस। अब मेरे ख्याल से कुछ ही देर में हम इसकी बात करने लगेंगे डबल डिजिट में। मेरे ख्याल से 130 पॉइंट तो दूर रह गए। अब हम 135 पॉइंट शायद दूर होंगे इस समय, और बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई से 128 पॉइंट दूर रह गए। अब हम सिर्फ 128 पॉइंट दूर। अभी तो 45 मिनट बाकी हैं। जी हाँ, टाइम है। हाँ अभी टाइम है, और ये हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। आज हो जाना चाहिए। आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, आज तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद 1000 पॉइंट और ऐड होंगे, और स्क्रीन पर ऐड होंगे। आप ये देख के चलिएगा। ये एक होता है कॉन्फिडेंस की, जब आपको एक चीज़ की क्लैरिटी मिल जाए ना मार्केट में। रिस्क, वो एक पिक्चर आई थी, मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ पिक्चर देखने के लिए। 21 केविन स्पेसी की वो मूवी थी, जिसमें वो मूवी में ये बताते हैं कि वो MIT के स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे कसिनोज में जाके कसिनो की एज कम कर देते हैं और अपनी एज बढ़ा देते हैं। तो उसमें वो हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि ऑलवेज अकाउंट फॉर वेरिएबल चेंज। मतलब आप मार्केट में एक चीज़ पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ चीज़ बदल गई तो आप उस पर लैच ऑन करिए। अब देखिए, आज भले ही आप जो मर्जी कह लें कि नहीं मार्केट को पता था, भले ही पता था मार्केट को, लेकिन वो कुछ लोगों को पता था, स्मार्टेस्ट लोगों को पता था, पूरी मार्केट को नहीं पता था। और पूरी मार्केट में बहुत पैसा था जो वेट कर रहा था कि मैं तब पैसा लगाऊंगा या लगाऊंगी जब मुझे क्लैरिटी हो जाएगी कि पॉलिटिकल रिस्क खत्म हो जाएगा, जब सिग्नल आ जाएगा। वो देखिए, पता हमको सबको है, थोड़ा बहुत लगता है हमको कि हो जाएगा, लेकिन एक होता है पता होना, एक होता है एक्चुअल में हो जाना। और ये जो इवेंट हुआ ना, इसने आपको एक्चुअल में बता दिया कि नहीं, अब वो रिस्क आपका चला गया यहाँ से। तो अब आप किस चीज़ की वेट कर रहे हैं? अब मार्केट में रिस्क क्या है? रिस्क हमेशा अननोन होता है, आपको बता के नहीं आएगा। कोविड बता के नहीं आया था। ऐसे ही यहाँ पे भी मुझे नहीं पता आगे जाके कौन सा जियोपॉलिटिकल रिस्क ओपन होगा, कहाँ से आएगा। उसके लिए हम अपने आप को रोक नहीं सकते, वो जब आएगा तब आएगा। उससे पहले आपको अगर स्क्रीन पर दिख रहा है, अब आपको बताइए, मैं बता रहा हूँ, अब अगले 3 महीने में मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी 50,000 हो जाएगा। और क्या आप उसके लिए तैयार हैं? या फिर आप आज की 1000 पॉइंट की रैली से आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया? वो देखिए, वो हमने 1500 का व्यू लिया था, 1500 भी आ गए। जब हमने शो स्टार्ट किया तब हम 1100 ऊपर थे, अब हम 1400 ऊपर है। आपका इस शो में 300 पॉइंट बन गए होंगे अगर आपने उस चीज़ पर कॉन्फिडेंस रखा होता तो। वो ये बेसिकली डरना नहीं है, और याद रखिए डर है भी तो डर के आगे जीत है, और अच्छी खासी जीत आपको निफ्टी बैंक के हवाले आती हुई दिखाई दे रही है। अब मौका है तो फटाफट से 4 का चौका भी निपटा लेते हैं अनुज, जिससे पहले फिर ट्रेड्स भी हाथ से निकलना शुरू हो जाएं। तो बताइएगा डायरेक्टर साहब, क्या हमारे जानकारों की पूरी तैयारी है? शिल्पा जी, आपके पास मैं आ रही हूँ सस्ता ऑप्शन के लिए।
जी हर्षिता जी, सस्ता ऑप्शन मेरा, क्योंकि बैंक में अभी ध्यान है तो मुझे एयू बैंक यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। एयू बैंक अभी तैयार है बिल्कुल 780 से 800 के लिए टेस्ट करने के लिए, और काफ़ी जल्दी। तो यहाँ पे 760 का जो कॉल ऑप्शन है, जो रफली 18.5 रुपये 19 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए फॉर टारगेट्स ऑफ 24, 29 एंड 35, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 13 रुपये का। ओके, एयू बैंक की दिसंबर 760 कॉल ले सकते हैं आप। राजेश पालवे जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार ट्रेड। तो हमें लगता है अनुज जी यहाँ पे सीमेंट सेक्टर में फोकस रखना चाहिए और सीमेंट सेक्टर में यहाँ पे रैमको सीमेंट पे बाय करने की सलाह है। रैमको सीमेंट में जिस तरीके से यहाँ पे आज के सेशन में मोमेंटम बना है, ये एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 1055 1065 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट करें ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉप लॉस होगा करीब 1018 तक। ओके, रैमको सीमेंट में तेजी करे। इससे पहले रुचित ने भी आपको अल्ट्राटेक सीमेंट पर एक बाय कॉल दी थी कार्यक्रम की शुरुआत में। राजेश सातपुते, बताइए चार्ट का चमत्कार। श्वेता जी देखिए, नजर है IRCTC पे। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक क्लियर ब्रेकआउट मिला है इसमें। जो प्राइस पैटर्न हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसके हिसाब से देखें तो मुझे लगता है ये कम से कम 760 तक जाएगा। लेकिन हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो उसके लिहाज से देखें तो इसका पहला पड़ाव बनता है 745 का। 745 पहला टारगेट होगा। तो इट्स अ बाय इन IRCTC। योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 715। ओके, IRCTC पर बाय करना है आपको। 745 तक के टारगेट्स ओपन हो रहे हैं यहाँ पर। शरद जी, आपका मिड कैप फंडा। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, हमें लगता है ये कंपनी काफ़ी एप्टली प्लेस्ड है लॉन्ग टर्म में। जो कंज्यूमर ड्रिवन डिमांड इंडिया में देखने को मिलनी चाहिए उसका फायदा उठाने के लिए कंपनी लॉन्ग टर्म में 6-7 नए सेगमेंट्स में एंटर करने की बात कर रही है, जिसकी वजह से जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो लगभग अभी से 3-4 गुना बढ़ जाएगा। जैसे जैसे वो अनाउंसमेंट्स आती हैं और जैसे जैसे वो प्रोडक्ट पेनिट्रेशन चालू होती है, हमें लगता है काफ़ी बड़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी खुल के आएगी। उसके अलावा भी जो प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी कंपनी ने है, पंप्स और फैंस में लगभग 27-28% मार्केट शेयर है उनका। लाइट्स में भी एक मेजर मार्केट शेयर वो होल्ड करते हैं। इसके अलावा बटरफ्लाई गांधी जो अप्लायंसेस कंपनी इन्होंने एक्वायर की है वो भी साउथ इंडिया में डोमिनेंट पोजीशनिंग रखती है। तो हमें लगता है जो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बेस है और जैसे जैसे मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आता है, जहाँ थोड़ा रॉ मटेरियल प्रेशर की वजह से पिछले 1-2 साल में थोड़ा सा प्रेशर रहा है, तो हमें लगता है अर्निंग्स ग्रोथ में काफ़ी बढ़िया उछाल आपको अगले साल देखने मिलना चाहिए। अभी जो अर्निंग्स लगभग 7-8 रुपए के पास है, अगले साल हम ये अनुमान कर रहे हैं कि 13 से 14 रुपए के आसपास आनी चाहिए। जैसे जैसे मार्जिन 13-14% पे नॉर्मलाइज होती हैं, तो 13-14 रुपए पे आसानी से कंपनी को 30 से 35 का मल्टीपल मिलना चाहिए। तो 390 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से क्रॉम्पटन 390 के लक्ष्य के हिसाब से क्रॉम्पटन में तेजी। चलिए मैं फटाफट से सारे ट्रेड्स गिना देती हूँ। शुरुआत हमने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ की। 760 का कॉल, यह है सस्ता ऑप्शन। 18.5 पर लेने की सलाह। टारगेट्स 24, 29 और 35। स्टॉप लॉस आप 13 पर लगाइएगा। फिर आया आपके लिए रैमको सीमेंट के रूप में एफएनओ सुपरस्टार। 1055, 1065 का टारगेट है। 1018 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉक बाय द वे आज 3% ऊपर है। IRCTC पसंद करते हैं राजेश सातपुते। चार्ट का चमत्कार है ये। 745, 760 के टारगेट्स के लिए तेजी और 715 का स्टॉप लॉस। और क्रॉम्पटन अभी शरद ने मेंशन किया, जहां पर 390 तक जाने की पूरी क्षमता है। ये है वो ट्रेड्स जो खूब जमे हैं और आगे इनमें और तेजी बनने के पूरे आसार। अच्छा रुचित, 1-2 ट्रेड्स पर मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ और ये ट्रेड सुबह से चल चुके हैं। अब बताइए अब अगला पड़ाव क्या रहेगा। ONGC मिसाल के तौर पर ये स्टॉक 4% ऊपर क्लोज दिखाएगा आज और ओपन इंटरेस्ट एडिशन लगभग 19% का है। तो लॉन्ग ऐड हुए हैं भरपूर तरीके से। अब ये ट्रैजेक्टरी 200 तक पहुंची है, यहां से आगे क्या? ये लॉन्ग फॉर्मेशंस एक अच्छी तेजी के बाद भी ये स्टॉक में हो रही है। और आप कैश के सेगमेंट में भी देखेंगे तो जैसे फ्यूचर्स में लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, कैश मार्केट के सेगमेंट में अपने एवरेज वॉल्यूम से कहीं बेहतर वॉल्यूम से स्टॉक में दिखाई दे रहे हैं। सो आई थिंक ये ट्रेंड आगे और चल के कंटिन्यू रह सकता है। अब मैं प्रीवियस करेक्शंस पे अगर कुछ रिट्रेसमेंट्स लगाऊं तो 212 से 214 के रेंज के टारगेट्स ये स्टॉक नियर टर्म में दिखा रहा है। सो आई थिंक अगर कोई पोजीशंस है तो बेहतर है कि ये ट्रेंड को राइड करे। 212-214 तक के लक्ष्य ये स्टॉक में नेक्स्ट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय द वे वो 20,800 वाली कॉल 112 रुपये तक गई और 21,000 वाली कॉल 32 रुपये तक गई। फिर वहाँ से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई। मेरे ख्याल से एक लास्ट इंट्राडे की छोटे से डिप मार्केट आपको दे रहा है एक फाइनल असॉल्ट के लिए, जो नॉर्मली 3 बजे आता है। 3 to 3:30 के एक फाइनल असॉल्ट की तैयारी हो रही है। उससे पहले शायद
एक हल्का सा कंसोलिडेशन मात्र नाम का आपको बैंक निफ्टी में दिखाई देगा 26,242 पर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे देवेन चोकसी को। वेलकम बैक। चलिए अब बात करते हैं इस बड़ी तेज़ी को कैसे अप्रोच करना है। बीजेपी की राज्यों के चुनाव में ज़ोरदार जीत से निफ्टी एक नए शिखर पर है और साथ ही बैंक निफ्टी भी नए शिखर के काफ़ी करीब है। इस तेज़ी के मार्केट में किन सेक्टर्स और शेयर्स में पैसा बनेगा ये जानते हैं आज हम डीआर चोकसी फिनसर्व के एमडी देवेन चोकसी से। देवेन भाई गुड आफ्टरनून, बताइए क्या करें इस मार्केट में? बस इन लेवल्स पे भी ले लें और बैठे रहें, या फिर अब ये बस मिस हो गई और अगली बस का वेट करें? क्या अप्रोच होगी? या अनुज, गुड आफ्टरनून। एक अप्रोच ऐसा है कि प्री इलेक्शन रैली बननी जरूरी बनती है अगले 6 महीने के अंदर, तो कोई भी डीप आती है उसके अंदर बाय करना डेफिनेटली ज्यादा बेहतर रहेगा। आज एक यूफोरिक मूव है मार्केट के अंदर, विच इज कपल्ड विद सम अमाउंट ऑफ शॉर्ट कवरिंग एज वेल। सो सर्टनली आज की मूवमेंट के अंदर डेफिनेटली एक टेक्निकल फैक्टर का भी एक ज्यादातर भाग रहेगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि फंडामेंटल्स के साथ में जुड़े तो करीबन $4 ट्रिलियन का जो मार्केट कैप है वो 2035 के आसपास वो मार्केट कैप करीबन $12 ट्रिलियन के आसपास होने जा रहा है। सो एटलीस्ट आई थिंक डायरेक्शन वाइज यू आर वेरी क्लियर करके 10-12 साल के लिए आपको मार्केट के अंदर पॉजिटिव डायरेक्शन मिल रहा है। इन बिटवीन जो करेक्शंस आते हैं, जो आउट ऑफ करेक्शन जो आते हैं मार्केट के अंदर, those corrections should be bought into. That is what I would like to say. At least in the current term, which is a near term, in next 3 to 6 months time, market is going to be driven a lot by momentum. तो मोमेंटम के अंदर आपको अगर रहना भी है तो मेरा समझना है कि आई थिंक मार्जिन ऑफ सेफ्टी को पकड़ के चलना पड़ेगा। Currently, the frontline Nifty 50 stocks are quoting at a valuation which is not so expensive as compared to I think the valuations at which the mid cap and small caps are quoting at. तो मिड कैप स्मॉल कैप्स का जो वैल्यूएशन है उसके साथ में मैं समझता हूँ कि एक आर्बिट्रेज ट्रेड बनता है। हायर वैल्यूएशंस के मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक है उसमें से प्रॉफिट बुकिंग करके आई थिंक सम ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज के जहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रेंथ काफी अच्छी है वहाँ पे शायद आप सस्ते वैल्यूएशन के अंदर आप बाय करते तो एक वैल्यू अपसाइड 20% की कमाने की यहाँ पे एक संभावना रहती है विद अ गुड अमाउंट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। So I would prefer to keep a part of my portfolio booked in mid cap and small cap, and then come to some of the large cap companies के जहाँ पे करीबन आज की तारीख में भी आपको फॉरवर्ड वैल्यूएशन 17-18 के आसपास निफ्टी 50 में मिल रहा है। तो those stocks I think which would be relatively more opportunity providing than buying I think in the rally and into the mid cap and small cap particularly जहाँ पे ट्रैप होने का चांसेस काफी ज्यादा रहेगा because of I think the higher valuation or stretch valuations. देवेन गुड आफ्टरनून। लेकिन आपकी टॉप बेट क्या रहेगी यहाँ से उस 6 महीने में जो रैली और एक्सटेंड होने की बात हो रही है वो लीडरशिप के लिए? क्योंकि आज देखिए कई सारे पॉकेट स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, लेकिन आपकी प्रिफर्ड बाय क्या है इस समय? गुड आफ्टरनून हर्षदा। कॉन्फिडेंस ज्यादा बनता है कंजम्पशन के ऊपर, डिस्क्रिशनरी एंड नॉन डिस्क्रिशनरी पुट टुगेदर, और B2B consumption because of the infrastructure spending, higher amount of capex programs which are undertaken in the economy. I think B2B consumption के अंदर capital goods segment definitely I think is going to be the main supplier to this entire activity of higher amount of investment which is taking place in the country. And in the B2C area of activity, discretionary spending के अंदर consumption theme auto ancillary के साथ में better तरीके से जुड़ा रहेगा, और एट द सेम टाइम हाउसिंग एंड हाउसिंग फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स के साथ में जुड़े रहेंगे। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक द एंटायर इकोसिस्टम व्हिच इज वर्किंग अराउंड द इंजीनियरिंग, द कैपिटल गुड्स, द ऑटो एंसिलरी, उसके साथ में आई थिंक जो इकोसिस्टम के अंदर जो प्लेयर्स बनते हैं उनको सिलेक्टिवली आपको लेके आपका थीम आगे बढ़ाना है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का। बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कि जहाँ पे हम ये थीम के साथ में आगे ग्रोथ बनते देख रहे हैं 20% के ऊपर, those companies remain relatively more comfortable to add into the portfolio in current times. और मैं ऐसा समझता हूँ कि I think even if one is basically looking at a longer period of time, this particular space will remain more reassured. So selectively, I think this kind of theme can be built into the portfolio. इंजीनियरिंग है, R&D एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ पे हमें कॉन्फिडेंस ज्यादा मिलता है,
particularly those IT companies which are providing the technology platforms, and those companies which are implementing technology, they are basically producing better amount of profit. इन दोनों का समावेश करके पोर्टफोलियो के अंदर certain companies भी add into the portfolio. That is where I think we create a little different niche in the portfolio for long-term survival in this kind of a market actually. ओके अच्छा, वो हल्का सा रेस्ट लेकर वो फाइनल असॉल्ट की तैयारी हो गई है हर्षदा। 46,300 क्रॉस कर लिया अब हमने, 46,308, तो 1500 पॉइंट आ गए। जो 1500 पॉइंट हमने सुबह एक्सपेक्ट किए थे कि आपको 1500 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में आज दिखेगी, वो आ गए। और अब हम ऑल टाइम हाई से दूर रह गए हैं सिर्फ 66 पॉइंट, सिर्फ 66 पॉइंट, 62 पॉइंट दूर अब ऑल टाइम हाई से रह गए हैं हम दूर। देवेंद्र जी, जितना तंग किया है बैंक निफ्टी के स्टॉक्स ने, एक मुझे याद है, मुझे वीरू की याद आ रही है, उन्होंने कहा था कि जितना विष पिया है उतना ही अमृत पिएंगे। तो क्या अब बैंक निफ्टी में ये स्टॉक्स तैयारी कर रहे हैं? HDFC बैंक, ICICI बैंक जो एक साल से कुछ नहीं कर रहे थे, ये अब अगर FIs आके चेज करेंगे इन्हें, तो क्या यहाँ पे लोड अप कर लिया जाए इन स्टॉक्स को? Absolutely downside risk नहीं है अनुज, and I think we have been talking on this subject कि downside risk ये बड़ी कंपनी में HDFC की और ICICI बात करते हैं, 4 साल के अंदर AUM की साइज डबल हो रही है। 20% के आसपास के ऊपर का ग्रोथ के ऊपर ये बैंक अपने AUM ग्रो कर रही है। At the same time, I think the retail lending, corporate lending, and I think the other areas of the investment based income that they are generating, fee based income that they are generating, I feel that these banks are absolutely, I think, very well positioned. It's a matter of time that I think they possibly start accelerating their lending program by use of fintech, which slightly bothering, I think, at this point of time to HDFC Bank. But मैं समझता हूँ कि given the kind of potential that they hold, I think one should add them into the portfolio. 4 साल में डबल होता है स्टॉक, ये बड़ी साइज का, तो डेफिनेटली आई थिंक इट गिव्स मी गुड अमाउंट ऑफ कंफर्ट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब देवेंद्र, आयशा मोटर्स 7% ऊपर आज, एक तगड़ा ट्रेंड इसने भी दिखाया है, 52 वीक हाई पर काउंटर ट्रेड करता हुआ। बताइए अब क्या नई तेजी करेंगे, और टू व्हीलर्स में क्या बायस है कुछ खरीदारी और बढ़ाने का? Two-wheelers and commercial vehicles, between the two, commercial vehicle is a more preferred choice, at least as far as I am concerned. जो कंपनीज कमर्शियल व्हीकल के साथ में जुड़ी है उनके लिए आई थिंक आगे का समय डेफिनेटली मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेंडिंग, दूसरी तरफ इंडस्ट्री का एक्सपांशन, दूसरी तरफ आई थिंक लॉजिस्टिक रिलेटेड मूवमेंट फास्ट होने के कारण आई थिंक देयर आर डिमांड फॉर द कमर्शियल व्हीकल्स इंक्लूडिंग फ्रॉम द फार्म साइड। सो ये एक आई थिंक पॉजिटिव मूव मैं देख रहा हूँ कमर्शियल व्हीकल के अंदर, अलॉन्ग विद स्क्रैपेज पॉलिसी। I think the newer demand for additional demand for the commercial vehicle is going to increase. So my take would be the companies with commercial vehicle would be probably relatively more safe in 3 to 4 years time. Eicher has both the portfolios and two-wheeler as well as commercial vehicle portfolio. But pure play commercial vehicle companies like Ashok Leyland, Tata Motors would be I think more preferred choice. Eicher and Mahindra will certainly grow, but I think the other two companies, the first two companies, could be I think giving a steady rate of return going forward in the next 3 years. 46,368, 2 पॉइंट दूर रह गए हैं अब हम ऑल टाइम हाई से, 1 पॉइंट दूर फ्रेश ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया बैंक निफ्टी ने। हजदा, वो जो चीज़ आज सुबह एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे अभी एक 2-3 लोगों ने बोला कि जो सुबह आपने एक नेशनल टीवी पे कन्विक्शन लेके बोला कि आज ऑल टाइम हाई लगेगा बैंक निफ्टी में और 1500 पॉइंट की रैली आएगी, उससे उन्होंने बहुत पैसा बनाया। देखिए, मुझे खुशी है कि लोगों ने पैसा बनाया। और अगेन मैं फिर बार बार एक चीज़ जो कह रहा हूँ, इसमें बात ये नहीं है कि एक कॉल ली वो सही हुई गलत हुई, कॉल सही भी होती हैं, कॉल गलत भी होती हैं। मामला यहाँ पर उस चीज़ का नहीं है, मामला यहाँ पर इस चीज़ का है कि आपने पैसा बनाया है या नहीं बनाया है। आज बैंक निफ्टी में अगर आपने पैसा नहीं बनाया है तो आपको थोड़ा अपने आप को जाकर फाइन ट्यून करना पड़ेगा। आज से बेटर मौका नहीं हो सकता था। और ये एक और मैं ये चाह रहा था, इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ, मैं इसलिए खुश हूँ जो मैंने फ्राइडे को ये कहा था कि भले ही आप प्रॉफिट बुकिंग करके जाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ी रैली अप्रोच की थी निफ्टी पर 1000 से 1200 पॉइंट की। उसके बाद आज आकर आप एक फ्रेश व्यू लें जिसमें इवन 500 पॉइंट 600 पॉइंट के गैप अप के बाद अगर आपको 1000 पॉइंट दिख रहा है तो इसमें तकलीफ क्या है, 46,400। अब देखिए, और ये
अब हमने ऑल टाइम हाई हिट किया था ये 21 जुलाई के बाद। जी हाँ। 21 जुलाई को हमने लगाया था प्रीवियस ऑल टाइम हाई, और वहाँ से अब हमने लगाया है ऑल टाइम हाई एक बार बैंक निफ्टी पर वापस। ये मेरा, आप पता नहीं आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? नहीं, मैं यही बोलने वाली थी अनुज हाँ, कि ये ऐसा लग रहा है कि आज तेजी की तरफ जो मांगो वो मिल जाएगा। ये आज वैसा दिन था कि अगर आप ये भी कहते ना कि 46,500 हो जाए सुबह में, जो उसी डायरेक्शन में अब चल पड़ा है, 46,444 हो गए स्क्रीन पर, अब 50-40 पॉइंट और तो वो भी हो जाएगा। अब जो कहें वो मार्केट आपको देने को आपके बात करते करते वो हो जाएगा आज तक, वो बिल्कुल हो जाएगा। और कल 47,000 भी एक पॉसिबिलिटी है। और अगेन जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि किस लेवल का पैसा बनता है अगर आप सही टाइम पर सही डायरेक्शनल ट्रेड ले लें तो। एक बार वो फिन निफ्टी की फिर से कॉल्स ले आइए आप, वो 20,800 की कॉल डबल हो गई, 20,800 वाली वो फॉरगेट, और वो 21,000 वाली कॉल ऑलमोस्ट 4 गुना होने को तैयार है। अब वो 12 रुपये पे हमने चैनल पे पकड़ी थी, अभी वो 41 रुपये से करीब करीब हो गई है। ठीक है ना, तो उस तरीके का पैसा आपका बना है मार्केट में इस समय। और ये जैसे मैं कह रहा हूँ, ये तो अभी मुझे लग रहा है कल कंटिन्यू करेगा। ये जब भी मार्केट में फ्रेश एक्सपेंशन होता है ना, मार्केट के एक्सपेंशन के फेजेस होते हैं। पहले दिन बड़ा मूव, दूसरे दिन एक और मूव, और तीसरे दिन पॉजिटिव शुरुआत के बाद मार्केट कंसोलिडेट करता है। तो इंट्राडे ट्रेडर को इस समय बुक नहीं करना, एक दिन और कैरी कर ले, थोड़ा 100% एक्सटेंड कर ले अपने आप को। देखिए हर्षदा, क्या होगा मैक्सिमम, क्या होगा कल, क्या हो जाएगा, मैं तो ये कह रहा हूँ अभी तो खैर, अभी तो कल आने में ही टाइम है। एक चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आपने बड़ा पैसा बना लिया, फॉर एग्जांपल उस 20,800 की कॉल में अपना बड़ा पैसा बना लिया, तो उसको बुक करके आप 21,000 में शिफ्ट हो जाएं, उसको हम कहते हैं डेल्टा ड्रिफ्टिंग। वो आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन पैसा बनेगा लॉन्ग साइड पर। ऐसे मौके ना साल में 3 या 4 मिलते हैं, 3 या 4, उससे ज़्यादा नहीं। और उसमें लेकिन 100 सुनार की 1 लोहार की, उसमें फिर हथौड़ा मार दीजिए। फिर उसके बाद आपको फिर ये नहीं करना है कि नहीं करूं या ना करूं, कंफ्यूज हो जाऊं, 400 पॉइंट का गैप अप हो गया, 500 पॉइंट का गैप अप हो गया। अरे जो हमारे सबसे बड़े स्टॉक्स हैं वो चले ही नहीं थे। देखिए अच्छा, इस महीने नवंबर का मुंह उठा के देख लीजिए, नवंबर में मिड कैप इंडेक्स चला था 32%, स्मॉल कैप 32 काफ़ी चला था, मतलब साल में 32%, स्मॉल कैप इंडेक्स साल में 40%, बैंक निफ्टी साल में चला था 6%। तो ये तो अभी शुरुआत है इस मूव की, बैंक निफ्टी की। और ये जो मोदी फैक्टर है इंडियन मार्केट के लिए इतना बड़ा है। आप बड़े से बड़े ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, सब कह रहे थे कि इकलौता रिस्क मार्केट में यही था। अब वो रिस्क आपका एकदम से निकल रहा है। आप देखिए, एक बार के लिए हिट हुआ, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ये होता रहता है मार्केट में। लेकिन 46,500 47,000 मेरे ख्याल से आराम से आएगा मार्केट में। तो मोमेंटम डेफिनेटली है और यहाँ से अब तेजी और जोर पकड़ती हुई दिखाई देगी। अच्छा लगे हाथ राजेश पालविया, 47,000 के लिए निफ्टी बैंक ले जाएं कल के लिए? हर्षा जी बिल्कुल लेके जा सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू भी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। हमें लगता है कि जिस तरीके का मोमेंटम बना और ऑल टाइम हाई को आज टच करा है बैंक निफ्टी ने, 46,500 के कॉल ऑप्शन को यहाँ पे कैरी किया जा सकता है, जो कि अभी 270 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये ऑप्शन के टारगेट हमें लगता है 500 रुपए तक बनते हुए दिख सकते हैं। तो 46,500 इस ऑप्शन का स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो 220 रुपए का रखना होगा। ओके, अच्छा देखिए 46 अब 451 एक बार निकलने दीजिए। जिसने भी प्रॉफिट बुक करना था ना उसने कर लिया, वो जो 100 पॉइंट का नॉक आया था ना उसी ले आया था। और देखिए एक और चीज़ हर्षदा, क्यों एकदम से वापस उसमें बाय आ गया, क्योंकि हर कोई वेट कर रहा था कि मुझे डिप मिल जाए, सबने सिस्टम में लगा के रखा था कि मुझे 100 पॉइंट की डिप मिल जाए, मैं ले लूंगा फिर से। वो जैसे ही वो 100 पॉइंट की डिप आई बैंक निफ्टी में, 100 पॉइंट की डिप आई, ऐसा नहीं है एकदम से, हमको पता नहीं चला, लेकिन 100 पॉइंट की डिप आई, उसमें एकदम से बाइंग आ गई। देवेन अब क्या करें यहाँ पर? एक तो होता है ऑब्वियसली SIP कंटिन्यू करिए, ETFs ले लीजिए, लेकिन अब कुछ टाइम के लिए क्या लार्ज कैप्स में फोकस करें अपने आप को, थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप से निकलकर? हाँ अनुज, आई थिंक जो मैंने थोड़े टाइम पहले बताया कि एक आर्बिट्रेज प्ले बनता है। स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर आपका प्राइस अर्निंग एवरेज वैल्यूएशन 25 के ऊपर चल रहा है। लार्ज कैप के अंदर प्राइस अर्निंग एवरेज वैल्यूएशन आपका चल रहा है करीबन 18 के आसपास। So certainly I think the premium component is significant here in small and mid cap compared to large cap. Downside risk in the large cap is minimal. At the same time, I think the new funds getting allocated, particularly from the global ETF side, उनका ज्यादातर बदलाव large cap की तरफ रहेगा। In my viewpoint, I think the correction in the market would mean the opportunity to buy into the large cap companies, where the downside risk is less, and comparatively, I think you have got a relatively better upside of at least 15 to 20% from here on in some of the counters, at least even in some cases, I think before election.
अपॉर्चुनिटीज भरपूर इस मार्केट में और आज सुबह में ही हम यही दोहरा रहे थे कि आज का दिन है जहां पर आप छाती ठोक कर तेजी कर सकते हैं। और सुबह में मार्केट खुलने से पहले हमने आपको बताया था और तैयारी आपकी करवा कर दी थी कि आज निफ्टी बैंक में 1500 पॉइंट की तेजी बनती है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 1600 अंकों का इजाफा। एक बार फिर सुनिए उस बात को। मैं आज एक बड़ी बिग बोल्ड कॉल जो लेने वाला हूँ। आज बैंक निफ्टी में आपको 1000 से 1500 पॉइंट की रैली दिखेगी आज की आज ही। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर हम आज ही ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी पर करें। अब देखिए बैंक निफ्टी अब ये 800 पॉइंट ऊपर अब ये जा रहा है मेरे ख्याल से एक इंट्राडे में और बड़े मूव के लिए 45,618 इस समय बैंक निफ्टी पर। 1200 अंकों से ज्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में। इनफैक्ट सुबह मार्केट ओपनिंग से पहले अनुज ने आपको ये बताया भी था कि आज के ही दिन 1000 से 1200 अंकों की तेजी तो कम से कम बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी और हैरानी नहीं होगी कि अगर नए रिकॉर्ड्स आज बनते हुए दिखाई दें। ओके, तो मुनाफा आपको आज ज़बरदस्त हुआ होगा। 46,418 इस समय यहाँ पर अभी हम सस्टेन कर रहे हैं। तो शानदार मोमेंटम इस समय। अच्छा, एक और चीज़ इसमें मैं जोड़ रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब अपने जो पुराने सारे मिड कैप स्मॉल कैप उनसे बाहर निकल जाए। जो मैं एक व्यू लिया है कि अब लार्ज कैप्स चलेंगे यहाँ से। इंक्रीमेंटल पैसा मैं कह रहा हूँ कि अब आपको मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के बजाय लार्ज कैप में लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अभी भी स्पेस है, वहाँ पर अभी भी स्कोप है और वैल्यूएशन कंफर्ट है। और एक चीज़, पीएसयू बैंकों पर ध्यान रखें। पीएसयू बैंकों में अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है आपके पास, वहाँ मुझे लग रहा है कि बड़े पैसे बनेंगे अभी भी यहाँ से भी। पीएसयू बैंक्स में अच्छा खासा मौका है। इनफैक्ट मैं एक और चीज़ देवेन भाई से पूछने वाली थी कि बैंकों को लेकर बायसनेस है, अच्छी खासी तेजी है, लेकिन क्या उतना ही कॉन्फिडेंस फिर एनबीएफसीज में भी दिख रहा है? बजाज फाइनेंस जैसा एक दिग्गज है, लेकिन दूसरी तरफ आपका एमएनएम फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस जैसे काउंटर्स हैं, उन सब में भी क्या इस तरह की तेजी आने के मौके दिख रहे हैं या नहीं? देवेन है क्या हमारे साथ डायरेक्टर साहब? अच्छा देवेन जी, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? इन एनबीएफसीज में भी क्या उतना बड़ा मौका जितना बैंक्स में है? Well, I would think that opportunities around some companies might see re-rating, थोड़े बहुत re-rating हो सकते हैं, बट ज्यादातर मेरा कॉन्फिडेंस रहेगा जो कंपनीज के पास एक अच्छा बैलेंस शीट का साइज है। जैसे आपने बजाज फाइनेंस की बात की, जैसे उम्मीद बनती है जियो फाइनेंशियल की तरफ से, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, तो वहाँ पे हमें एक रिजनेबली हाई अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस साथ में बैठता है, क्योंकि दे आर ऑलरेडी इनटू द लैंडिंग, रिटेल लैंडिंग इन पर्टिकुलर, जहाँ पे एनबीएफसी का कारोबार होता है। And I guess I think they are already tied up with sort of merchants where probably the offtake of credit is regular. So I would prefer to go with those companies where the business is going to expand regularly. Bajaj Finance kind of company is continuously growing at the rate of 30% growth in the lending book. So that gives you more comfort level. And at the same time, though the valuation is slightly expensive for Bajaj Finance for sure, but at the same time, I think the growth momentum is likely to continue given the kind of product portfolios that they have added to. मैं ऐसा समझता हूँ कि overall, I think the opportunity would be good for some of the larger banks and NBFCs कि जहाँ पे एक आपको sustainable factor मिलता है AUM growth के साथ में। तो मैं ऐसा पकड़ के companies को ज़्यादा investment में रखूँगा। At the same time, downside risk in this company is very, very less comparatively. So that is where I feel more comfortable at this point of time. ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब बीटीएसटी या एसटीबीटी कॉल्स लेना शुरू करते हैं, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम बहुत शानदार है। शिल्पा जी बताइए क्या रहेगी ट्रेड? जी अभी मेरा ध्यान पॉलीकैब में जा रहा है, तो बीटीएसटी पॉलीकैब में मैं यहाँ पे रेकमेंड करूँगी। इसको मैंने प्रभुदास लीलाधर में 5500 के कॉल ऑप्शन के थ्रू अभी इसको रेकमेंड किया है, सेम प्राइस में 110 के अराउंड। आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 80 का रहेगा, टारगेट स्टिल 180 ऑल्सो इज एक्सपेक्टेड। ओके, तो पॉलीकैब में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। रुचित आपका ट्रेड? पीएसयू हेलवेट में से एसबीआई में बीटीएसटी करके जाने की सलाह रहेगी, जहाँ पे आज एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी आया है, तो यहाँ पे 587 थोड़ा वॉइस क्रैक हो रही है, लेकिन स्टॉक समझ में आ गया होगा आपको। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको बीटीएसटी करके जाना है। गाबा सर बताइए क्या रहेगा? आई एम अज्यूमिंग बीटीएसटी ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल बीटीएसटी है और स्टॉक का नाम है आइशिया मोटर्स। बहुत अच्छा मोमेंटम मिला है, 4176 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा 4100, मुझे लगता है 4300 पार कर ही लेगा।
आयशा मोटर्स। आयशा में तेजी, और आयशा आज का इनफैक्ट टॉप ट्रेडेड काउंटर रहा भी है। राजेश सातपुते, आपका ट्रेड? देखिए, मैं HUL को लेके जाऊंगा। HUL में क्लियर ब्रेकआउट था फ्राइडे के सत्र में, आज फॉलो थ्रू मिला है। मेरे हिसाब से इसका जो BTST का टारगेट बनेगा वो रहेगा 2680 का, 2680 का टारगेट होगा, और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो रहेगा 2590 का। ओके, तो HUL में एक अच्छा मौका, 2600 पर एक क्लोज दिखा रहा है। गाबा सर, आप क्या लेंगे? गाबा सर का हो गया। आई थिंक अच्छा, राजेश पालविया का बचा है। हाँ, राजेश पालविया जी बताइए। तो हर्षा जी, बैंकिंग स्टॉक्स में हमें लगता है ICICI बैंक को लेके जाना चाहिए। यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बना है, शॉर्ट कवरिंग का मूव बना है, और ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी अब पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। ICICI बैंक में हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो 1020 1030 की तरफ आते हुए दिखेगा। तो ICICI बैंक फ्यूचर बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस रखेंगे 978 के आसपास। ओके, चलिए, ये इस समय की कॉल। अच्छा देवेन भाई, आप जुड़े हमारे साथ और इतना टाइम दिया आज आपने, थोड़ा दिन बड़ा था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और थैंक यू सो मच। चलिए, ये बात हो गई देवेन जी से। अच्छा, वो जो 20800 की कॉल है अब 150 पे जाके आई है, 150 पे जाके 100 अब 125 पर है, और वो 21,000 की कॉल ने हाई लगाया 44 का। वो 12 रुपये पर स्क्रीन पर जो पकड़ी गई थी, चलिए 44 पे तो कोई नहीं निकल पाया होगा, लेकिन 12 रुपये की भी अगर आप 36 तक भी अगर आप निकल गए होंगे उसमें। मैं नॉर्मली हीरो ज़ीरो कॉल को लाइक नहीं करता हूँ, लेकिन साल में ना 3-4 मौके आते हैं जिसमें आपको वो चेज़ करना चाहिए। आज वो दिन था, और हो सकता है कल भी वो दिन हो जाए। वैसे बाय द वे बस ये है कि अब इस समय थोड़ा महंगा होगा वो कॉल लेना, तो आप चाहें तो एक बार वेट कर लें। इंट्राडे में कोई कल आपको अगर एक बार मार्केट डिप दे दे, लेकिन कल भी इस इंडेक्स पे नज़र रखिएगा, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ये इंडेक्स अब चलना शुरू हुआ है। यहाँ पर 46,470 हस्ता, अब बस 46,500 के ऊपर क्लोज आ जाए तो और मज़ा आ जाए। फिर हम 47,000 की तैयारी करेंगे कल के लिए। उसी का इंतजार रहेगा। तेजी तो है, और तेजी भरपूर है, उसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह के गेंस, अच्छा ICICI बैंक एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि पूरा स्टॉक भाग चुका है 5%, लेकिन यहाँ पर अभी भी लोग हैं जो तेजी और जोड़ रहे हैं। तो पिछले 10 मिनटों में 0.81% की और गेंस आते हुए दिखाई दिए हैं। एक्सिस, बजाज ऑटो, इन सारे काउंटर्स के साथ वही हो रहा है। आज के मूव्स के बाद वो फॉलो थ्रू पूरे दिन लगातार बरकरार है। चलिए, लेकिन आज जो जीत है वो बाजार बेसिकली पॉलिसी कंटिन्यूम की मना रहा है। जिस तरह से बीजेपी की जोरदार जीत उभर कर आई है 3 राज्यों में, और उसी को लेकर बाजार भी कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि शायद अब यहाँ से प्री इलेक्शन रैली की शुरुआत हो गई है। CNBC आवाज ने आज दिन भर इसी मुद्दे पर चर्चा की है, और कई सारे दिग्गजों ने आज हमारे इस मंच पर कहा है कि ये बाजार है जहां पर अब तेजी देखने को मिलेगी। किन स्टॉक्स में तेजी आएगी, किन थीम्स में पैसे बनेंगे, उसकी एक झलक आपके लिए फिर करते हैं पेश। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर जो हाल में लिस्ट हुआ है, वहां पे इस टाइप की कोई तेजी आई नहीं है, क्योंकि उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया टाइम पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट दिख सकता है। जो काम अडानी पोर्ट से पिछले 5-10 साल में किया है हमारे कंट्री का, वो बनाने के लिए, एक साख बनाने के लिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन की, उसको सपोर्ट करने के लिए, वो JSW रेप्लिकेट कर सकता है। PSUs में अगर ऑयल साइड में देखें, अभी भी मुझे लगता है, जबकि फिलहाल हमने देखा है IOC 90 से 116 हो गया है, HPCL 280 से 340-45 हो गया है। मुझे लगता है इनकी री रेटिंग जारी रह सकती है, सो डोंट इग्नोर दैट। छोटी सी कंपनी है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंशियल सर्विसेज करके, जो बहुत छोटे लोन्स करती है। ऑफ कोर्स इसकी फुटप्रिंट अच्छी खासी है, ये नहीं कि मैं कह रहा कि बहुत छोटी कंपनी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस साइज है, बट लोन्स बहुत छोटे देती है। 35-40 हजार के एवरेज टिकट साइज के भी लोन दिए हुए हैं, उसमें भी अच्छी क्रेडिट इनकी हिस्ट्री रही है। SBI 8 पी पे, जो सबसे बड़ा PSU बैंक है, हालांकि खाली पी नहीं दिखना चाहिए, बैंक ऑफ बड़ौदा 5.5 के पी पे है। HL इतने चलने के बाद भी प्राइवेट अगर आप स्पेस देखेंगे तो उससे कम वैल्यूएशंस पे। तो मुझे लगता है थोड़ा सिलेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि हम कई बार सिर्फ ऑर्डर बुक के बेसिस पे शेयर बुल मार्केट में ऊपर चला जाता है। बहुत सारी जो कंपनीज हैं रेलवे कैपेक्स में, गवर्नमेंट कैपेक्स में, कैपिटल गुड्स में, उनके एबिटा रेशियोज, रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे नहीं है, पास्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है।
कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे एल अगर आप देखेंगे तो एग्जीक्यूशन एबिलिटी भी इंप्रूव हुई है, ऑर्डर बुक तो हुआ ही हुआ है, साथ में आप उनके वर्किंग कैपिटल डेज देखिए, आप उनके ओवरऑल रिटर्न रेशियो देखिए, हैदराबाद मेट्रो जहाँ प्रॉब्लम था वहाँ राइडरशिप इंप्रूव हुई है, डेट कम किया है, तो एग्जीक्यूशन और रिटर्न रेशियोज में भी इंप्रूवमेंट है। तो ये थोड़ा जो ईपीसी कैपिटल गुड स्पेसेस में आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि खाली ऑर्डर बुक पे मत जाइए, वो शायद प्राइस में आ गया है कुछ हद तक बहुत सारे स्पेस में। रेलवेज में भी थोड़ा सिलेक्टिव होने की जरूरत है। मुझे लगता है जैसे टीटागढ़ अच्छा किया है, बट आगे अगले अगले 10 साल का भी ऑर्डर बुक है उसमें, तो थोड़ा सिलेक्टिव होंगे, बट इसमें मुझे लगता है लीडरशिप रहेगी। एक जो स्पेस मुझे लगता है कंटिन्यूसली अच्छा करेगी, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वो मैन्युफैक्चरिंग है। उसमें मैं ईएमएस को लेके B2C काफी चला है, डिक्सन एम्बर वगैरह चला है। B2B जो है ईएमएस स्पेस में, उसमें मुझे लगता है अभी भी बहुत ज्यादा स्कोप है। सिमिलरली टेक्सटाइल्स मुझे लगता है अभी हमने बहुत अर्ली पार्ट देखा है, इंडिया का शेयर सिर्फ 3% है पैरेलल एक्सपोर्ट्स में। तो जो मैन्युफैक्चरिंग के कुछ पॉकेट्स है, मुझे लगता है वहां पे बहुत सारे विनर्स और लीडर्स निकल के आएंगे। हाउसिंग स्पेस, होम इंप्रूवमेंट शुरू से पसंद है। आप देखिए टोटल होम लोन मार्केट 30 लाख करोड़ का है इस देश में, जहाँ 1 करोड़ 40 लाख लोग हैं और हाउसिंग एक प्राइमरी नीड है। मुझे लगता है ये बहुत सेकुलर ग्रोथ स्टोरी है और बैंक्स अच्छा करेंगे, और मुझे उसमें एक कंपनी अच्छी लगती है, बहुत समय से पसंद है, होम फर्स्ट। आप देखिए पिछले 8 क्वार्टर से हर क्वार्टर उनका 5 से 6% से 8% डिसबर्समेंट बढ़ता है, साल का 30% ग्रो कर रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बहुत अच्छी क्रेडिट अंडर राइटिंग स्किल्स है, टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज करते हैं और एक्सपेंशन कर रहे हैं। 4% ROA है। अभी पिछले क्वार्टर भी उनका बेस्ट एवर नंबर आया, 1000 करोड़ के आसपास का डिसबर्सल का रन रेट हो गया है। तो उसमें मुझे ये थीम अच्छी लगती है। मुझे इसी स्पेस में सेरा और कजारिया भी अच्छा लगता है। एक होम इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है टीयर 2 टीयर 3 टाउन में भी। सेरा का इनफैक्ट सैनिटरी वेयर का जो है टॉप टीयर 3 टीयर 4 टाउन में उनका लगभग 50% सेल आता है। बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन रीच है और एक मूवमेंट है अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज की। एक मुझे एनर्जी स्पेस बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है इंडिया की एनर्जी डिमांड बढ़ने वाली है। उसमें एक स्टॉक है, उसकी भी मैं काफी बार चर्चा कर चुका हूँ, टाटा पावर। तो काफी अच्छा लगता है। एमटार टेक जैसा एक स्टॉक मान लीजिए सब्सटेंशियल करेक्शन दे चुका, तो रिस्क के अनुपात में मुझे इसमें बड़ी रिटर्न अभी भी दिखती है, 50% बढ़ जाए। पर HAL में यहाँ हाथ डाल के 15% 20% पहले नीचे का झटका देखना पड़े कोई और फर्दर बढ़ने के पहले, अगर वो भय है तो मैं भी कूद के उन शेयरों को नहीं लूंगा कि अडानी इंटरप्राइजेस वापस 4000 तक चला जाएगा। ये कल्पना है, ऑल फोरकास्ट आर दैट। तो NDTV, आपका AWL, अडानी पोर्ट, इंटरप्राइजेस, जिसको जो स्टॉक समझ में आए, अडानी ग्रुप की सारी चार्ट्स बड़ा चीख चीख के मुझे कह रहे हैं कि रिस्क बहुत कम है, रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। एक नंबर। दूसरा, जब ये सीधा सीधा माहौल बन गया है कि इंडिया के आत्मविश्वास पर अब कहीं किसी को कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, पूरे विश्व को हमारे पर उतना ही भरोसा है जितना हमको है, तो ये रिलायंस, ITC, हिंदुस्तान लीवर, गुड ओल्ड सिंपल स्ट्रेट हार्टेड इन्वेस्टिंग अब खूब पैसा देगी। सीधे सीधे स्टॉक्स अक्रॉस द बोर्ड सब जगह तेजी है, उनकी भी चार्ट तैयार है। बस खाली ये जो बैंक्स है, इन पर मेरे को एक संदेह है, और ये एक मेंटेनेंस रैली कर रहे हैं बैंक्स और NBFCs। बहुत बड़ा ट्यूमल्टस एडजस्टमेंट ग्लोबल फाइनेंशियल मैक्रो में हो गया, और वो रनिंग मैक्रो एडजस्टमेंट अगले 6 महीने लोगों को समझ नहीं आएगा, किसी को नहीं समझ में आएगा। तो वो एक संदेहास्पद सेक्टर को छोड़ के जहां जो कंपनियों को आप समझते हो, चाहे वो रिलायंस जैसी कंपनी हो, सब में मोटा पैसा बनेगा। जहां ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वो है फाइनेंशियल सेक्टर में, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर आप देखिएगा तो ये साल भर में पार्टिसिपेट नहीं किया है, जबकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ऑब्वियसली फाइनेंशियल सेक्टर उसके सेंटर में है। एंड जब मैं फाइनेंशियल सेक्टर कहता हूं तो ये नहीं कि सिर्फ बैंक्स या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, बट ऑल्सो NBFCs, इंश्योरेंस कंपनीज है, और नॉन बैलेंस शीट कंपनीज भी है, जो मार्केट इंटरमीडियरीज जिन्हें कहते हैं, या कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज कहते हैं। तो ये अक्रॉस बोर्ड आई थिंक वैल्यूएशंस जो है रिलेटिव टू बाकी का मार्केट जहां पे है उसके मुकाबले रिलेटिव वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव काफी स्टॉक्स में फाइनेंशियल सेक्टर में मिल रहे हैं। कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में अगर अपना इकोनॉमिक ग्रोथ, आज जो मार्केट की रैली है, पॉजिटिव माहौल है, वो उसका ये अनुमान है कि इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रांग रहेगा। अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट एक बैरोमीटर है कि अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर टाइम क्या रहेगी और उसके चलते कॉर्पोरेट अर्निंग्स क्या रहेगी। तो उस बैरोमीटर को अगर अपने सही गिने और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रांग रही आने वाले टाइम में, इकोनॉमी ऑब्वियसली शेयर बाजार का तो मार्केट कैप 4 ट्रिलियन के ऊपर हो ही गया है, इकोनॉमी भी 4-5 ट्रिलियन डॉलर जब क्रॉस करती है तो ये
डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन जो है वो काफी ज्यादा ग्रो होगा। एंड डिस्क्रेशनरी में काफी आइटम्स आ जाती है, जैसे ऑब्वियसली ऑटो आ गया, रिटेल आ गया, मीडिया आ गया, ड्यूरेबल्स आ गए। तो इन सेगमेंट्स में भी इस साल ऑब्वियसली कई कंपनीज ने बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट किया है, बट कई कंपनीज ने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया, जहां पे वैल्यूएशंस अगेन रिलेटिवली अट्रैक्टिव हो गए हैं। एंड तीसरा मैं कहूंगा कैपिटल गुड्स जो है, हालांकि कैपिटल गुड्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, ये साल परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग रहा है कैपिटल गुड्स का, बट जो मैक्रो बैकड्रॉप है एंड विद पॉलिसी कंटिन्यूटी अगर और एक्सेलरेट होगा वो, तो अभी भी हाई क्वालिटी जो कैपिटल गुड्स है वहां पे कई बहुत ही उम्दा अपॉर्चुनिटीज आज भी मिल सकती है। ये कोई एक सेक्टर नहीं लीड कर रहा है, ये बहुत अच्छा सेक्टर रोटेशन हो रहा है। You know, it is not that you can say कोई एक so there are different stocks that are hitting new highs and that's the beauty of the market in a way। थोड़ा काफ़ी हद तक ब्रॉड बेस्ड हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक सेक्टर लीड करेगा। लेकिन क्योंकि लोग इस गवर्नमेंट को इंफ्रा और इंडस्ट्रियल्स के साथ एसोसिएट करते हैं और नितिन गडकरी जी बहुत अग्रेसिव टारगेट सेट करते हैं, तो आई थिंक रोड्स इज़ वन सेक्टर दैट कुड कंटिन्यू डूइंग वेल। यू कैन प्ले थ्रू स्टॉक्स लाइक पीएनसी, इंफ्रा और केएनआर। आपने ओपनिंग में डीबीआर का जिक्र किया था, पर हमारा झुकाव थोड़ा उधर है। आई थिंक सीमेंट कुड स्टिल बी वन सेक्टर यू कुड प्ले थ्रू। आई थिंक अंबुजा, अल्ट्राटेक इन द लार्ज कैप्स, रैमको एंड बिरला कॉर्प, तो ये दो हैं। और अगर ऑब्वियसली अगर कंजम्पशन में फ़ायदा हुआ तो आई थिंक सबसे दुख वाली बात यह है कि लीवर, डाबर वगैरह सब आपको 2-3% के ही वॉल्यूम ग्रोथ दे रहे हैं, लेकिन अगर एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड अगर जॉब्स क्रिएट हो गए तो आई थिंक कंजम्पशन कुड ऑल्सो सी अ रिवाइवल। तो आई थिंक इसी इलेक्शन के आउटकम में अगर मुझे खेलना है, पीएसयू बैंक्स देख लीजिए हर्षदा जी। आई थिंक एसबीआई का 18% का आरओई है, 18% का। आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को देख लीजिए जिनके पास 18% का आरओई है, वो 2 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं। एसबीआई उसके आधे पे है। अगर आप उसको 1.5 भी दे दें, आपका एसबीआई पे 35-40% अपसाइड आता है। तो यू वाई वुड इवन लुक एट बाइंग अ मिड कैप बैंक अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू नो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप ये आप बैंक ऑफ बड़ौदा में भी एक्सटेंड कर सकते हैं, डिफेंस में भी। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं, उसके बाद क्लोजिंग स्ट्रैटेजी पर आएंगे। एक बार आप स्टॉक देखिए, चार्ट देखिए गाबा सर, अंबुजा सीमेंट का। अब यहाँ पर ऑब्वियसली एक अदानी ग्रुप का एक तड़का है, प्लस सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा स्पेस में ये स्टॉक का क्या व्यू होगा इस समय अब आपका अंबुजा सीमेंट पर? हायर टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, ट्रेड करा है 473, डेफिनेटली कि 500 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम, 1-2 दिन में जाना चाहिए। स्टॉप होगा 465, टाइट है, तो रिस्क और रेशियो भी फेवर में है। इसका सेटअप बहुत बढ़िया है और हायर टाइम फ्रेम चार्ट बहुत ही अच्छा है। अंबुजा सीमेंट ब्रेकआउट गया, 7% के गेन्स देखने को मिले आज अंबुजा सीमेंट में। इनफैक्ट पूरी अदानी ग्रुप कंपनियों में आज बहुत तगड़ी तेजी बनती दिखाई दी है। इंडेक्स अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आखिरी 4-5 मिनटों का ट्रेड बाकी है। 420 अंकों की तेजी निफ्टी में 20,690 पर ये, और निफ्टी बैंक का 46,470। तो 30 पॉइंट और अगर बढ़ जाए तो हम 46,500 पर भी एक क्लोज देख पाएंगे। अनुज बताइए आखिरी चंद मिनटों में क्या किया जाए? लॉन्ग कैरी करें, सोचना ही नहीं है इसमें, कोई डाउट नहीं है आपको। आज तक क्या हो रहा है इस मार्केट में, आप इस चीज़ को समझिए। अब हर कोई वेट कर रहा है कि अब मैं कब खरीदूं। अगर आप घुस गए ना इस मार्केट में, अब जल्दी नहीं देना है। अब कोई रिस्क नहीं है मार्केट में। अब एक ही रिस्क है इस मार्केट में लॉन्ग ना होना। दैट्स द ओनली रिस्क इन दिस मार्केट। और ख़ास तौर से बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन कैरी करके जाएं। अनकंफर्टेबल लगेगा आपको, लगने दीजिए। ऑप्शंस के थ्रू कर लीजिए, फ्यूचर्स के थ्रू नहीं कर सकते हैं तो, लेकिन लॉन्ग रहिए और शॉर्ट के बारे में बिल्कुल ना सोचें। और ये जो मार्केट है अब बैंक निफ्टी में मेरे ख्याल से 48,000 तक के टारगेट सीधा ओपन हुए यहाँ पर। इस तरीके की तेज़ी आपको यहाँ पर दिख सकती है। मुनाफा वसूले में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अच्छा, कल मुझे लग रहा है एक और गैप अप मिलेगा आपको और एक और ट्रेंडिंग डे होगा कल। तो आप क्योंकि फिन निफ्टी में आज हम ऑलरेडी एक बड़ा मूव देख चुके हैं, अगर आप कल की फिन निफ्टी में नहीं काम करना चाहते तो बैंक निफ्टी में करें जिसमें वेडनेसडे की एक्सपायरी है, या निफ्टी में करें जिसमें थर्सडे की एक्सपायरी होगी। कल एक और ट्रेंडिंग डे मिलना है आपको। आज तो बहुत लोग सिर्फ शॉक में होंगे, वो ले ही नहीं पाए होंगे, कल उन लोगों को भी लेना पड़ेगा। तो इसके लिए लॉन्ग रहें और शॉर्टिंग बिल्कुल नहीं करें इस मार्केट में। शॉर्ट तो बिल्कुल ना करें, बस तेजी की पोजीशंस कल के लिए कैरी करने का मौका है तो उसे प्लीज करके
जिस तरह का मोमेंटम और जिस तरह का ट्रेंड बनता दिखाई दिया है। खरीदारी ऑफ कोर्स चौतरफा है और आखिरी 4 मिनटों में क्या मार्केट करके देगा वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक बार क्लोजिंग में जाने से पहले निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर स्क्रीन पर रखिएगा, आपको साफ समझ में आएगा कि कितने स्टॉक्स में कितने दम पर तेजी बनती दिखाई दी है। और लीडरशिप ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस की तरफ से जरूर आई है, तो वो फटाफट से एक बार प्लेट लेकर आइएगा निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स की। उसमें आपको नजर आएगा नीजू के साथ साथ सरकारी बैंकों में भी अच्छा खासा इजाफा। तो एसबीआई करीब 140 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, लेकिन आप देखिए क्या कमाल एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक ने आज किया है। आज 600 पॉइंट 500 पॉइंट का तेजी का योगदान इन 2 स्टॉक्स ने अकेले जोड़ा है, जो अनुज भी मेंशन कर रहे थे। बड़े पैमाने पर डिलीवरी वॉल्यूम्स यहाँ पर देखने को मिली है और अच्छी खासी तेजी और एफआईआई फ्लो आने की पूरी गुंजाइश। चलिए वॉल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज की क्लोज कितनी सुनहरी दिखाई दे रही है। निफ्टी 50 2690 के आसपास, इनफैक्ट आज के दिन हम 20700 तक पहुंचे हैं, उसी के करीब का एक क्लोज बनता दिखाई देगा। करीब 2-2.25 अंकों का इजाफा इधर। निफ्टी बैंक में 3.5% की तेजी, 1646 अंकों की बढ़त, लगभग 1650 पॉइंट का इजाफा यहां पर बनता दिखाई दिया है। आज थोड़े से बैकफुट पर आईटी इंडेक्स था, लेकिन क्लोज करीब 60.2 पर। देखिए क्या हुआ है कैपिटल गुड्स में, क्या हो रहा है रियल एस्टेट में, क्या हो रहा है ऑटो कंपनियों में। चौतरफा खरीदारी देखने को मिली है। 3% के गेंस बीएसई का कैपिटल गुड इंडेक्स दिखाता हुआ, निफ्टी का रियल एस्टेट इंडेक्स 2% ऊपर। आयशा की अगुवाई में आज ऑटो स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया, 1-1.25% तक की तेजी यहां पर भी बनती दिखाई दी है। कुछ और काउंटर्स जो पीएसयू पॉकेट में सबसे ज्यादा मजबूत थे, ऑयल एंड गैस काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। मेटल इंडेक्स में भी आज तेजी भी आप देखिएगा, ऑयल एंड गैस इंडेक्स 3-3.5% की गेंस पर कारोबार करता हुआ। यहाँ पर एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में तगड़ी तेजी देखने को मिली है। ओएनजीसी के लिए एक ट्रेंडिंग दिन था, अच्छी खरीदारी का यहाँ पर मूव आया, वो भी काउंटर करीब 4% ऊपर। ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स में भी आज हमने देखी है खरीदारी। तो ये पूरी सरकारी ऑयल कंपनियां थी जहां पर जबरदस्त गेंस देखने को मिले हैं। सरकारी बैंकों में उछाल रहा है। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक जैसे स्टॉक्स, इन सब में हमने देखा एक तरफा खरीदारी की पोजीशंस बनती हुई। 3-3.5%, 4% कुछ स्टॉक्स भागते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये एक और मजबूत कड़ी रही है दरअसल इस मार्केट की। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा आज की कुछ और आउट परफॉर्मर्स में एक आयशा मोटर्स रहा है, करीब 7% का इंट्राडे मूव इसमें बनता दिखाई दिया। फाइनल क्लोज करीब 7-7.5% के गेंस पर आता हुआ दिखाई दिया। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी है। मिड कैप में भी कुछ हमने विनिंग आइडियाज देखी है। एमजीएल जैसे काउंटर्स, आईजीएल जैसे काउंटर्स, बीईएल जैसे ट्रेड्स में हमने देखा जोरदार तेजी बनती दिखाई दी। और क्योंकि मैंने बीएल मेंशन किया, आज एलएनटी पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये कुछ पॉकेट्स थे जो कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल वाली थीम है जो जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही थी। 4% का इजाफा वहां पर भी। हीट मैप में आपको साफ हो जाएगा। आपको याद होगा जब हमने मार्केट ओपन किया था 50 ऑन 50 था, कुछ स्टॉक्स में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन ईदर वेज आज का ट्रेंड बेहद मजबूत रहा है। हल्की सी मुनाफा वसूली का शिकार एचडीएफसी ब्रिटानिया, एचडीएफसी लाइफ, एचसीएल टेक बने। आईटी में थोड़ा सा बैकफुट पर ट्रेड, लेकिन तेजी का ट्रेड ऑफ कोर्स अदानी एंटरप्राइजेस, पोर्ट में, बैंकों में साफ देखने को मिला और सरकारी कंपनियों में जोर देखा गया है। तो आज की जो क्लोज है ये प्रोविजनल क्लोज का आंकड़ा है 20,684 के आसपास, 416 अंकों की बढ़त पर ये इंडेक्स जाकर टिक रहा है, तेजी को दे रहा है सलामी। और 1600 अंकों की बढ़त निफ्टी बैंक में भी बनती दिखाई दी। चलिए फटाफट से सीधा सौदा में आशीष और नीरज के बीच का मुकाबला किन स्टॉक्स के बदौलत रहा, कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन बनता दिखाई दिया, वो भी अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। अदानी एंटरप्राइजेज, हिंदुस्तान जिंक, आरवीएनएल, एसबीआई, ये आशीष के आउट परफॉर्मर्स। नीरज ने भी तेजी के ही थीम आज पकड़ी थी और वहां पर आउट परफॉर्मर्स आप देखिएगा अदानी एनर्जी, बीपीसीएल, पावर और आईओसी जैसे काउंटर्स थे, जहां पर 4.5, 4.25 से 5.5 से 6% के गेंस बनते दिखाई दिए हैं। ओके, चलिए फिर शानदार तेज़ी मार्केट में 416 पॉइंट निफ्टी पर ऊपर, 1600 पॉइंट बैंक निफ्टी पर ऊपर। मेरे ख्याल से शायद साल की सबसे बड़ी तेज़ी रही होगी आज तक, मुझे मतलब अगर मेमोरी सही है मेरी, एटलीस्ट बैंक निफ्टी में तो रही ही होगी और निफ्टी में भी शानदार मोमेंटम है। और अभी तो ये मोमेंटम
जैसे कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो ये मोमेंटम और चलेगा और कल हम वापस जुड़ेंगे आपके साथ और फिर लेकर आएंगे। कल फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है और एक और मोमेंटम वाले सत्र की हम कल तैयारी करेंगे। आज एक बड़ी बिग बोल्ड कॉल जो लेने वाला हूँ। आज बैंक निफ्टी में आपको 1000 से 1500 पॉइंट की रैली दिखेगी आज की आज ही। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर हम आज ही ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी पर करें। अब देखिए बैंक निफ्टी, अब ये 800 पॉइंट ऊपर अब ये जा रहा है मेरे ख्याल से एक इंट्राडे में और बड़े मूव के लिए। 45,618 इस समय बैंक निफ्टी पर। फ्रेश ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी पर एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया बैंक निफ्टी ने। हजदा वो जो चीज़ आज सुबह एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे अभी एक 2-3 लोगों ने बोला कि जो सुबह आपने एक नेशनल टीवी पे कन्विक्शन लेके बोला कि आज ऑल टाइम हाई लगेगा बैंक निफ्टी में और 1500 पॉइंट की रैली आएगी, उससे उन्होंने बहुत पैसा बनाया। देखिए मुझे खुशी है कि लोगों ने पैसा बनाया।